आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसकी धमाकेदार शुरुआत करी थी हमने। इस चैप्टर में हमने बिल्कुल बेसिक से टर्म समझना शुरू कर दिए थे। पिछली क्लास में हमने आरएमएस मान समझा था, औसत मान समझा था, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमें आगे काम भी आएगा। अब इस चैप्टर को अगर ओवरऑल समझा जाए तो इस चैप्टर में से मतलब हमको कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं पढ़ना है हमें। बस अब इसमें अगर धारा समझ में आती है, वोल्टता समझ में आ चुकी है, तो हम इसमें अब आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट को पढ़ सकते हैं। हमें बस आरएलसी सर्किट पढ़ना है और उसके अलावा उस पर आधारित सवाल करना है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद में इस चैप्टर की अगर हम चैप्टर में हमारे पास यह परिपथ के बारे में हमें पढ़ना और उसके बाद में हमारे पास इनका श्रेणी संयोजन और एलसी दोलन। ठीक है, एलसी दोलन और एलसी दोलन के अलावा भी हमारे पास जब ये श्रेणी संयोजन होता है इनका, तो श्रेणी संयोजन में अनुनाद भी है। तो ये इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है जिस पर सवाल हमेशा आते हैं, जो हमें पढ़ना है। तो बिना समय खराब किए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण पद हमारे हो चुके हैं मैक्सिमम, उसके अलावा फिर भी एक दो और पद बचते, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ देखना शुरू करेंगे। आर सर्किट क्या होता है, एल सर्किट क्या होता है, वगैरह सब कुछ हम देखना शुरू करेंगे। चलिए, तो हमने पिछली क्लास में आरएमएस वैल्यू वगैरह देख ली थी, उसका यूज अभी होता रहेगा तो वो अपने आप रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और शब्द चाह रहा हूं जिसे हम कहते हैं कला। कला तो हमने पिछली क्लास में भी चर्चा कर ली थी, लेकिन उसको और समझना होगा। हमने ये देखा था, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो साइन का वक्र बन रहा है, तो यह अगर मैं ई आई के साथ बना लू, ई के साथ बना लू, आई नॉट साइन ओमेगा टी हमने लिखना सीखा था। आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इसी को हमने एक वक्र के रूप में बना लिया था। इसी को किसके रूप में बनाया था? एक वक्र के रूप में बनाया था। और ये जो वक्र था, इस वक्र को हमने क्या बोला था? इस वक्र के रूप में बनाया था और हमने बताया था कि सर यहां पर एक्चुअल में जैसे कि यह एक वृत्तीय गति कर रहा है, तो इसकी जो वृत्तीय गति है वह किसके रूप में है? इसकी जो वृत्तीय गति है सर, वह वृत्तीय गति हमारे लिए है ना, ये वृत्तीय गति जो है, यह वृत्तीय गति हमारे लिए क्या होगी? यह वृत्तीय गति हमारे लिए सर, इसमें वृत्तीय गति का y प्रोजेक्शन जो होगा, y प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं, x प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं ना। x प्रोजेक्शन, y प्रोजेक्शन जो होगा वह हमारे लिए एक्चुअल में एक एसएचएम करेगा, या इसका y प्रोजेक्शन हमें ये ग्राफ देगा। ये चर्चा हमने करी थी। क्या करा था सर, एक बार थोड़ा सा और बता दो, देख लेते हैं। यहां पर हमने बोला था आपको कि ये जब घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है, तो ये कोण कुछ थीटा घूमेगा, तो इसका y प्रोजेक्शन बोला था। हमने आपको बताया था कि यार यहाँ पे एक पर्दा सा मान लो और यहां पर अगर लगा लिए आंखें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका y प्रोजेक्शन क्या होगा, ये रहा। तो ये यहां पर ऐसे 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 गति करता रहेगा। तो यहां हमने बोला था y बराबर a साइन थीटा। क्या बोलता है? y बराबर a साइन थीटा, ठीक है। तो y बराबर अगर a साइन थीटा बोला था हमने, तो y बराबर a साइन थीटा में हमने थीटा को क्या लिख लिया था? ओमेगा टी लिख लिया था, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या होता है बेटा, यहां पर ये जो ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी या थीटा, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, ओमेगा टी या थीटा, यह कहलाती है कला। कला या हम एक्चुअल में क्या है? कोण है, कोण। तो कोण को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं? कला। कला या इंग्लिश में कहते हैं फेज, फेज कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह कितनी कला पर, अगर आपसे कल को कला पूछे, कला मतलब ओमेगा टी पूछना चाह रहा है वो, या कोण पूछना चाह रहा है। जैसे आपको बोला कि टी बराबर 3 सेकंड पे कला बताइए, तो ओमेगा इंटू टी में टी का मान 3 सेकंड रख लो, तो वहां से आपको कला मिल जाएगी। अच्छा सर, और क्या होता है? और इसी में एक और पद होता है, इसको हम बोलते हैं कलांतर। क्या बोलते हैं? कलांतर। अभी हमारा मेन मकसद है 2-3 पद समझना। तो अब कलांतर क्या होता है, देखिए। कलांतर, या उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्रारंभिक कला वगैरह भी। प्रारंभिक कला, तो प्रारंभिक कला मतलब कि t = 0 पर वो कहां पर था? t = 0 पर कला, t = 0 पर कला को क्या बोलेंगे हम? प्रारंभिक कला बोलेंगे। तो जैसे देखो यहां पर अगर हमने बोला सर कि यह t = 0 पर यहां पर था, तो इसकी प्रारंभिक कला क्या होगी? 0 होगी।
ये घूम रहा था ओमेगा से, ये t इक्वल टू 0 पर यहां पर था, तो ये जितना कोण प्रारंभिक से घुमा हुआ था वो क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर उसकी कला। जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई, फाई कोई कोण है, फाई क्या है, कोई कोण है। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसी एक समीकरण लिखा हुआ है, अभी कर मैंने इसमें बोला कि ये बताओ t इक्वल टू 0 पर क्या बताना मुझे, t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या आएगी, तो सर y की वैल्यू हो जाएगी a sin फाई, क्या देगा, a sin फाई। तो ये फाई जो होगा ये इसकी कला कहलाएगी। फाई क्या होगा, फाई होगा कला, कब होगी, t इक्वल टू 0 पर। तो इसे हम क्या नाम देंगे, प्रारंभिक कला नाम दे देंगे। तो यह होगी इसकी t इक्वल टू 0 पर कला। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई, मतलब मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि t इक्वल टू 0 पर भी कुछ ना कुछ उसका कोण होएगा, t इक्वल टू 0 पर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ कोण होएगा। तो t इक्वल टू 0 पर इसका कोण कितना है, फाई है, तो y बराबर a sin फाई हम लिख सकते हैं, या कला हो गई, ये फाई कला हो गई इसकी t इक्वल टू 0 पर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब इसके एग्जाम्पल भी कैसे हो सकते हैं, जैसे अगर मान, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में लिखा भी था, क्या, y बराबर a साइन, या मान के चलो मैंने लिखा धारा बराबर 5 साइन 100 पाई t प्लस पाई बाय 4। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी कला बताइए, कला t बराबर 1/50 सेकंड पर, तो कैसे बताएंगे इसकी कला t बराबर 1/50 सेकंड पर। हम बोलेंगे सर यहां पर कोण जो है इसका वो दिया जा रहा है 100 पाई t प्लस पाई बाय 4 से, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू पाई इंटू 1/50 प्लस पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा सर यहां से 2 पाई, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4, या अगर हम इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 9 पाई बाय 4। तो जल्दी कर देते हो सर, हाँ तो भाई क्या करूं मैं इसमें, मैं आधे घंटे तक ऐसा थोड़ा ना समझाऊंगा तुम्हें, है ना, 3-4 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, तो क्या ऐसा समझाऊं मैं तुम्हें, काटो 2 आएगा, काटो ये आएगा, है ना, इतना ही टाइम पास चाहिए तो और कहीं से जाकर पढ़ लो, क्योंकि मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ, मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि सिलेक्शन हो आपका। बाकी मन खुश करना है तो आप यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग पढ़ा ही रहे, वहां से देख लो, है ना, बिल्कुल मन खुश हो जाएगा आपका, है ना। फिर जब नीट का एग्जाम होगा तब पता चलेगा, मन ही खुश हुआ है, बाकी और कोई खुश नहीं हो पाया। देखो तो यहाँ पे 9 पाई बाय 4 ये क्या है, t इक्वल टू 0 पे कला। अगर आपसे पूछते हैं प्रारंभिक कला, तो प्रारंभिक कला मतलब t इक्वल टू 0 पर होती है, तो t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या बचेगा, यहां पर ये आ जाएगी पाई बाय 4। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें मुझे समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट सा पद होता है कला में ही, जिसे हम बोलते हैं कलांतर। कलांतर या हम उसे बोलेंगे फेज डिफरेंस, कलांतर या फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये कलांतर या फेज डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं। देखो कलांतर या फेज डिफरेंस क्या होता है, कलांतर या फेज डिफरेंस अगर मैं समझना चाहूं तो देखो अब ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस है, अंतर है। क्या तुम खुद का खुद ही से अंतर देख सकते हो, नहीं सर, हमारा हमसे अंतर कैसे देखे, हम जैसे वैसे है। अब अंतर देखने के लिए कौन चाहिए सर, अंतर देखने के लिए 100% बात है, 2 चीजें चाहिए, 2 चीजें होंगी तभी उनके बीच में हम अंतर देख सकते हैं। या जैसे अगर मान के चलो तुम कोई कुछ भी पढ़ रहे हो ना, जैसे अगर मान के चलो तुमने किसी को देखा तो तुम बोलोगे इसमें अंतर है, तो किसी से अंतर, तो किसी से अंतर है या किसी और से देखोगे ना, आई बात समझ में, है ना। तो अगर मान के चलो चिंटू ने मुन्नी को देखा, फिर चिंटू ने एक सुंदर कन्या को देखा, तो बोले भैया कौन सुंदर है, तो ये कौन ज्यादा सुंदर, तो अंतर देखने के लिए कौन चाहिए, 2 लोग तो चाहिए ना कम से कम। तो वैसी ही बात है कि यहाँ पे कलांतर देखना है, तो कलांतर एक किसी से थोड़ी ना देख सकता हूं मैं, कलांतर देखने के लिए 2 चाहिए मुझे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर मान के चलो लिखा कि धारा बराबर दी लिख रहा हूं मैं, तो हमारे पास ऐसे 2 ही चीज है, एक धारा है एक वोल्टता है, तो I बराबर साइन ओमेगा टी लिख दिया मैंने, अच्छा सर, और वोल्टता लिख दी मैंने V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख दिया। तो अब क्या हो गया, ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं क्या,
नहीं 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 सर, एक साइन ओमेगा टी है, एक साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। एक क्या है साइन ओमेगा टी और एक साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो इनके मध्य कलांतर क्या है? मध्य कलांतर, इनके मध्य कलांतर। तो कलांतर कैसे देखेंगे सर? इनके मध्य कलांतर है फाई का। क्यों? क्योंकि साइन ओमेगा टी, इसमें भी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो कैसे दिखते हैं कलांतर? कलांतर को हम चिन्हित करते हैं वैसे डेल्टा फाई से, और ये होता है फाई टू माइनस फाई वन, या आप इसे थीटा टू माइनस थीटा वन भी लिख सकते हैं। मतलब इसकी कला माइनस इसकी कला, इनके मध्य क्या हो जाएगा? कलांतर। तो जैसे अभी मैंने यहां पर कैसे सॉल्व कर लिया, यहां पर मैंने कैसे सॉल्व करा, यहां पर मैंने सॉल्व किया साइन ओमेगा टी प्लस फाई, पहले की कला है, दूसरे की कला क्या है? ओमेगा टी ही है। तो यहां से हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया और ये फाई के बराबर आ गया। आ गई बात समझ में? तो ऐसे हम देख सकते हैं कि फेज डिफरेंस या कलांतर होता क्या है एक्चुअल में। ये क्या है? फेज डिफरेंस है या कलांतर? बिल्कुल छोटी सी बेसिक सी बात है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। और क्या देखना है हमें? देखो और कुछ देखते हैं हम यहाँ पर। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें थी है ना यार, ये फेज डिफरेंस है। अब अगर अच्छा इसमें बेहतरीन सा एग्जाम्पल लेके देता हूं मैं। मान के चलो मैंने यहां पे लिखा आई बराबर, अच्छा आई भी, आई जरूरी नहीं आई और वोल्टेज आई, y1 y2 भी लिख सकते हैं, x1 x2 भी लिख सकते हैं, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन हमें ज्यादातर बातें आई और v में ही करनी है, इसलिए मैं बार बार आई और v ही लिखता हूं। ये साइन ओमेगा टी, और मान के चलो ये v लिखा हुआ है मैंने, v नॉट कॉस ओमेगा टी। अब आपको बताना है कि v और आई और v में कलांतर क्या है। आई और v में कलांतर, आई और वी में कलांतर। तो आई और वी में कलांतर कैसे देखेंगे हम? बताओ भाई, आई और वी में कलांतर। सर आई और वी में कलांतर देखना बहुत मुश्किल है, नहीं है? सोचो क्या करेंगे सर? सर यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है, कोई कलांतर नहीं है सर। यहां पर भी ओमेगा टी है और यहां पर भी ओमेगा टी है। तो इसका हल क्या आ जाएगा? इसमें हल में हम लिखेंगे सर कि यहां पर कलांतर फाई जो होगा वह, या डेल्टा फाई जो होगा वह शून्य होगा। ये सरासर गलत आंसर है। क्यों गलत है सर? अरे मूर्ख, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, एंगल ही तो देखना है सर। आप तो एंगल बोल रहे हो, आप साइन कॉस भी देखने का बोल रहे हो। एंगल कब देखेंगे? जब साइन साइन हो। अगर ग्राफ ही अलग अलग है तो कैसे से बता दोगे कि इनमें क्या डिफरेंस है ना? अब क्या करना होगा सर? अब इसको या तो साइन को कॉस में बदलो या कॉस को साइन में बदलो। या अगर आपको इतना समझ में आता है कि साइन और कॉस में 90 डिग्री का फर्क होता है सर, पाई बाय 2 का, तो सीधे भी लिख सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको या तो ऐसा पता हो कि सर साइन और कॉस में, साइन का कॉस में बदलना है, कॉस में साइन का बदलना कब होता है? जब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा कर दो। तो कितने का फेज डिफरेंस होता है? पाई बाय 2 का। या अगर आप, क्या बोला मैंने, समझ में आया? त्रिकोणमिति में पढ़ा था साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो वही वाली बात है कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं। देखो ये v को लिखूंगा मैं हल में, हरे रंग से लिख देते हैं हम। यहां पर होगा v बराबर v नॉट, ये लिखा हुआ कॉस ओमेगा टी। अब इसको मैं लिख सकता हूं v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ये क्या है? बात तो बराबर ही है, साइन 90 प्लस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो यह जो है यह v लिखा हुआ है, आई हमें ऑलरेडी दिया हुआ, आई दिया हुआ आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ सर, अब एक जैसा बन गया है ना? तो यहाँ पे आई क्या है? आई बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब यहां पर फाई क्या है? यहां पर अब फाई क्या होगा? फाई डेल्टा फाई। तो यहां पर डेल्टा फाई जो होगा वो पाई बाय 2 होगा। डेल्टा फाई क्या होगा? पाई बाय 2 होगा। तो ये बेसिक सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है मामला? चलो सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। और क्या देखना होगा इसमें? ये छोटी छोटी सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अलावा हमें और क्या पता होना चाहिए ना? इसके अलावा हमें और क्या पता होना चाहिए? ये कला वगला की बातें हो गई सारी। अब अगर तुम्हें कला समझ में आया या तुम्हें ये एंगल वाली बातें समझ में आई, तो तुम्हें एक और बात समझ में आ जाएगी। क्या? जिसे हम कहते हैं अग्रगामी और पश्चगामी, है ना? संकल्पना, लेगिंग और लीडिंग। जैसे, अच्छा पहले तो ये कहानी समझो आप, लेगिंग और लीडिंग से समझने पे से। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। तो बताओ कितने तीतर? ध्यान सुनो, एक तीतर है, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। तो कितने तीतर? बताओ कितने तीतर? तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। तो बताओ कितने तीतर? 5 तीतर? नहीं, 3 तीतर।
अब सोचो आज घर पे बैठ के कि ये कैसे हो गया। अच्छा, तो जिसको ये कहानी से ये पहली समझ में, अच्छा चलो नहीं आई कोई बात नहीं है ना, आज सोचना भी तो पड़ेगा लेकिन अभी समझना भी है। तो ये बात समझो पहले, मान के चलो कि यहां पर खड़ी हुई है मुन्नी, यहां पे खड़ा हुआ है चिंटू। अब मैंने अगर आपसे पूछा कि कौन आगे, कौन आगे, मुन्नी आगे या चिंटू आगे, बताओ भाई कौन आगे, मुन्नी आगे खड़ी है चिंटू आगे खड़ा हुआ है? सर मुन्नी आगे है। नहीं सर चिंटू आगे। कौन आगे? सर पहले तो मुन्नी है। नहीं पहले चिंटू है। नहीं सर पहले चिंटू है। नहीं पहले मुन्नी है। तो इन दोनों में कौन आगे कौन पीछे, तो कैसे समझेंगे हम यहां पर? ये तो सर निर्भर करता है कहां से देख रहे हो। बिल्कुल सही बात। अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको कौन आगे दिखेगा? आपको दिखाई देगी मुन्नी आगे। अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको कौन दिखाई देगा? चिंटू आगे दिखाई देगा। अच्छा, अब अगर मान के चलो आप इधर से देखते हो तो मैं क्या सब बोल सकता हूं कि मुन्नी चिंटू के आगे है, चिंटू के आगे है, बोल सकते हैं? हाँ सर। या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, चिंटू मुन्नी के पीछे है, मुन्नी के पीछे है। अच्छा, चिंटू मुन्नी के पीछे पड़ा है, वो वाला पीछे नहीं है ना, मतलब ऐसा लिख लो, ऐसा लिखो, चिंटू मुन्नी के पीछे खड़ा है ना, पूरा लिख लो। आपको खड़ा है ना, मतलब बाद में सर मुन्नी के पीछे तो चिंटू पड़ा है, पीछे नहीं पड़ा, मतलब मैं कैसे बोलूं कि मुन्नी के पीछे चिंटू है। ठीक है, ऐसा डबल मीनिंग नहीं लेना कि अरे सर है ना चिंटू मुन्नी के पीछे पड़ा है, तो ये यहाँ पर पीछे खड़ा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है, इनमें से कौन सही है कौन गलत है ये बताओ। तो सर ये तो दोनों ही बातें सही है। क्या हो गया कि मुन्नी जो है वो चिंटू के आगे खड़ी है, बिल्कुल सही बात है इधर से देखने पे ना, और इधर से देखने पे बोल सकते हैं कि चिंटू मुन्नी के पीछे, तो दोनों ही बातें सही है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर दोनों ही बातें सही है तो इनमें से दोनों स्टेटमेंट में से अगर मैं कभी भी कोई सा भी स्टेटमेंट बोलूंगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको समस्या होनी चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा स्टेटमेंट गलत। दोनों ही स्टेटमेंट एक ही है, एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट यही बात अभी हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने बोला कि मुन्नी चिंटू के आगे है ना, तो इस स्टेटमेंट को हम आगे है को ऐसा लिखते हैं या इसको ऐसा बोल सकते हैं, अग्रगामी है। क्या बोल सकते हैं हम इसे? अग्रगामी। अग्रगामी मतलब आगे है। अच्छा, और चिंटू मुन्नी के पीछे है, चिंटू मुन्नी के पीछे है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं चिंटू मुन्नी के पश्चगामी है, पश्चगामी है। क्या है? पश्चगामी। तो ये अग्रगामी और पश्चगामी वाली बातें हम ऐसे बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। क्लियर है मामला? तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए बिना किसी समस्या के। ओके सर। अच्छा, इधर से देखते तो क्या होता है, इधर से देखते तो उल्टी कहानी हो जाती है। अब मैं उस कहानी में नहीं घुसना चाहता ना, बाकी तो तुम बताओ, तीतर के आगे दो तीतर तो तीतर के पीछे दो तीतर, तो बताओ भैया कितने तीतर। अब यही बात हम वोल्टता के लिए भी बोल सकते हैं, वोल्टता और करंट के लिए बोल सकते हैं। अगर मान के चलो मेरे पास, अच्छा थोड़ा सा जो मैं बोलूंगा वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आप पहले समझेंगे जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर। अगर मैंने लिखा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और मैं लिखा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, बस, और आगे कुछ नहीं लिखा। तो अब इसमें एक करंट है, एक वोल्टेज है, तो एंगल के हिसाब से ही देखना होता है हमें हमेशा, कोण के हिसाब से पता चलता है कि कोण आगे। जैसे अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 बोलूंगा तो टाइम t इक्वल टू 0 पे वोल्टता कहां पर है? 5 पर ऑलरेडी है। टाइम t इक्वल टू 0 पे करंट कहां है? 0 पर है। तो अब अगर मान के चलो यार, ये तो मतलब बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात होगी कि मान के चलो यहां पर हमारे पास दो बच्चे खड़े हुए है ना, एक चिंटू और एक मुन्नी। तो अगर चिंटू और मुन्नी एक गोले पर खड़े हुए हैं, कहां खड़े हुए? एक गोले पर खड़े हुए, तो इस गोले पर अगर चिंटू और मुन्नी खड़े हैं और यहां पर टाइम t इक्वल टू 0 पर, ये टाइम t इक्वल टू 0 पर चिंटू यहां है और मुन्नी यहां है, तो
तो अब बताओ कौन आगे। सर ये तो 100% बात है कि अब ये घूमेंगे इधर से, हाँ ऐसे घूमेंगे ओमेगा से, तो चिंटू आगे है मुन्नी से, या उल्टा बोल सकते हैं मुन्नी पीछे है चिंटू से। ये छोटी सी बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब यहां पर क्या होगा सर, यहां पर अगर हम ये चिंटू और मुन्नी की बात समझ रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि अगर ये दोनों दौड़ना शुरू करें मतलब घूमना शुरू करें, तो ये चिंटू घूमेगा, उसके पीछे मुन्नी घूमेगी। अब दोनों साथ समान एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, मतलब कि दोनों एक जैसे दौड़ेंगे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चिंटू हमेशा ही आगे होगा मुन्नी से? अरे चिंटू क्या, कितना भी समय ले लूं मैं, है ना, मैं 10 सेकंड बाद देखूं, 50 सेकंड बाद देखूं, 1 मिनट बाद देखूं, चिंटू हमेशा आगे होगा मुन्नी से। ठीक है, तो क्या है कहानी, देखो ये रही मुन्नी, यहां है चिंटू। अब ये दोनों घूमना शुरू करते, घूमे 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 घूमते रहे, तो क्या होगा, हमेशा कभी भी देखोगे तो इनके मध्य कोण जो है, देखो दोनों साथ में घूमना शुरू करें, इनके मध्य कोण जो है फाई, इनका कलांतर कितना दिख रहा है, फाई, तो फाई हमेशा निश्चित बना हुआ रहेगा और चिंटू जो होगा वो हमेशा आगे होगा मुन्नी से। चमक रही है ये बात? तो देखो मैंने 2 चीजों से बताई तुम्हें, ये इसे हमने जो बनाया इसे हम कला आरेख या फेजर भी बोलते हैं, है ना। ये जो मैं आपको आसान शब्दों में बनाकर समझा रहा हूं, गोले पे घुमाना, इस गोले पे घुमाने को हम फेजर बोलते हैं, फेजर डायग्राम या कला आरेख, क्या बोलते हैं इसे, कला आरेख या फेजर डायग्राम। तो इनके मध्य कोण कितना है, फाई, और फाई कितना है, नियत है। तो एक इधर कोण है, एक इधर कोण है, तो इनके बीच में एक कोण बना हुआ, अब ये ऐसे हमेशा घूमते रहेंगे बिना किसी समस्या के। ठीक है, चलो सर बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया सर यहां पर। तो अब अगर ये आई और वी नॉट में मुझे बातें पता चल गई है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर इनके मध्य कलांतर फाई है। तो इसको कैसे हम बोलेंगे, इसको हम ऐसा बोलेंगे, वोल्टता अग्रगामी है धारा से। क्या बोलेंगे, वोल्टता अग्रगामी है धारा के, कितने से, कितने कोण से, फाई कोण से। या उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या उल्टा बोल सकते हैं, धारा पश्चगामी है वोल्टता की, धारा क्या है, पश्चगामी है वोल्टता की। आई बात समझ में? ये ऐसी छोटी छोटी सी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो वही कंसेप्ट यहां पर लिखा हुआ है कि अगर मान के चलो, मैंने बोला कि धारा एक एक करके पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना, वरना फिर बच्चे आधे टाइम कंफ्यूज ही रह जाते हैं कि सर ये क्या है, ये तो हमें कभी समझ ही नहीं आया सर, है ना। तो ध्यान समझते जाना मेरी बातों को। ये वाली जो बात है इसको अभी छुपा देते हैं, इसको अभी हम छुपा देते हैं, इसको अभी हमने गिली गिली छू कर दिया। देखो वो अभी समझेंगे ग्राफ को, पहले अब यहां पर समझो। वो वी और आई, यह लिखा हुआ है वी आई से आगे है या आई वी से पीछे है, ये वाला स्टेटमेंट देखो, ये दोनों एक ही बातें लिखी हुई है, बिल्कुल सर ये दोनों एक ही बातें लिखी हुई है कि वी जो है आई से आगे है या आई वी से पीछे है, ऐसा बोल सकते हैं। अर्थात वी आई से पहले, अच्छा ये पहले अधिकतम मान तक पहुंचता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हमने बोला v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो I क्या होगा, I जो होगा, अब मैं कौन बोल रहा हूं, v आगे है, तो मैंने लिखा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो v क्या होना चाहिए, v होना चाहिए वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। लेकिन अगर मान के चलो v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 होना चाहिए। सर बहुत मुश्किल हो गया जिंदगी में। देख, या तो ये हो या तो ऐसा लिखा हुआ हो, या इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। कैसे, अगर मैंने v को वी नॉट, देखो ये चिंटू को आगे रखना है, हाँ सर चिंटू को आगे रखना है। अब अगर चिंटू आगे ना होते हुए अगर ऐसा हो गया होता, कैसा हो गया होता, देखो चिंटू यहां खड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को बताना है कि चिंटू आगे है, अब मुन्नी कहां बनेगी, मुन्नी पीछे चिंटू, तो कहां बनाओगे ये बताओ। सर ऑब्वियस सी बात है, मुन्नी यहां कहीं होगी, तो मुन्नी अगर यहां है तो ये मैं बोल रहा हूं कोण फाई पीछे है इससे। अब ये थोड़ा सा घूमेंगे, इमेजिन करो ये थोड़ा घूमे, तो मुन्नी भी आगे बढ़ी, चिंटू भी आगे बढ़ा, तो थोड़ी ही देर बाद क्या होगा, थोड़ी ही देर बाद मुन्नी आ जाएगी, चिंटू यहां पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली चिंटू हमेशा आगे ही है मुन्नी से। लेकिन इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर मैंने लिखा v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई लिखना पड़ेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। इसका फील 100% सभी को आना चाहिए, है ना, कि कौन आगे कौन पीछे। तो अगर मैं बोल रहा हूं ये आगे, तो ये ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इसका उल्टा भी है क्या,
कि अगर v i से पीछे है या i v से आगे है, दोनों एक ही स्टेटमेंट लिखे हुए फिर से, तो क्या लिखेंगे? चलो जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अगर मैंने यहां पर लिखा v जो होगा v i से पीछे है, तो अगर v i से पीछे है तो मैं क्या लिख सकता हूं? v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। v पीछे है i से, तो i को लिखना पड़ेगा i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस y, क्योंकि i आगे है। या उल्टा वाला क्या था कि सर v पीछे है i से, तो अगर i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी तो v क्या होगा? v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस y। क्यों? क्योंकि यहां पर v i से पीछे, देखो दो बातें, v i से पीछे या i v से आगे, दोनों एक ही चीज है। तो दोनों को इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो अगर मैं लिख रहा हूं i v से आगे है, तो ये रहा v, ये रहा i, तो ये क्या हुआ? i जो है वह phi द्वारा v से आगे है। दूसरा स्टेटमेंट, v i से पीछे है, तो v i से पीछे है, तो यह रहा i, v पीछे है, तो मतलब माइनस फाइव कर दिया उससे, क्योंकि ये वाले एंगल से कम एंगल बनना चाहिए। अब इसी चीज को हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो कैसे समझे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये सब घूम रहे, तो मैक्सिमम वैल्यू पहले किसकी आएगी? मैक्सिमम वैल्यू पहले किसकी आएगी? हम फिर से केस 1, ये वाले केस से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं ना। तो मैक्सिमम वैल्यू पहले किसकी आएगी? किसकी आएगी सर, कैसे बताएं? देखो, तो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं ये दोनों घूम रहे, तो सबसे पहले यहां पर कौन पहुंचेगा? सबसे पहले यहां पर कौन पहुंचेगा? अधिकतम मान है तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? बताओ कौन पहुंचेगा? चिंटू या मुन्नी? सर ऑब्वियस सी बात है, घूम रहे तो चिंटू पहले पहुंचेगा, मुन्नी बाद में आएगी, क्योंकि मुन्नी पीछे है चिंटू के। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यदि चिंटू मुन्नी के आगे है तो चिंटू पहले अधिकतम मान पे पहुंचेगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं 20 मिनट ये चीज समझाता हूं हर क्लास में, ठीक है? 20 से 25 मिनट, और गोल घूम के एक ही बात बोल रहा हूं मैं बार बार, ठीक है? क्योंकि ये गोल घुमा घुमा के सवाल शब्दों में दिए जाएंगे। तो क्या होगा? यहां पर पहलिया चल रही है, पहलिया, समझो इस चीज को। चिंटू पहले अधिकतम तक पहुंचेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? चिंटू आगे है मुन्नी से। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चिंटू अगर आगे है मुन्नी से तो अधिकतम मान पहले चिंटू का आएगा। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया बात है, चिंटू पहले आगे पहुंचेगा। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो ना, तो फिर क्या ही पढ़ लोगे जिंदगी में तुम आगे? तो तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है कौन आगे कौन पीछे? तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बता कितने तीतर? तो चिंटू आगे है मुन्नी से, है ना? अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे सर 3 तीतर कैसे आ गए? चिंटू आगे है मुन्नी से, ठीक है? तो चिंटू का मान, अधिकतम मान पहले आएगा। तो अगर यही चीज मैं ग्राफ के द्वारा समझाना चाहूं तो ग्राफ के द्वारा कैसे समझेंगे? देखो ग्राफ के द्वारा कैसे समझेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये चीज को हम ग्राफ के द्वारा समझ रहे। देखो मेरे पास यहाँ पे 2 ग्राफ बने हुए, एक वोल्टेज का ग्राफ बना हुआ है जो डार्क लाइन से, एक डॉट 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 करके धारा का ग्राफ बना हुआ है। तो इनमें अधिकतम मान पहले किसका आ रहा है? अधिकतम मान पहले किसका आ रहा है ये बताओ? अधिकतम मान पहले किसका आ रहा है? तो सर अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर, तो ये रहा अधिकतम मान और ये रहा दूसरे का अधिकतम मान। तो बताओ पहले अधिकतम मान किसका आया? तो सर पहले तो वोल्टेज का आया, फिर थोड़ी देर बाद धारा का अधिकतम मान आया। तो ये एक एसपी स्टार तरीका है जिससे आप यह समझ सकते हो कि यहां पर किसका मान अधिकतम पहले आता है, और जिसका मान अधिकतम पहले आता है वही क्या होता है? वही आगे होता है। सर ऑब्वियस सी बात है। या इसमें देखो, इसमें कौन आगे? इसमें सर वोल्टता आगे। तो देखो ग्राफ से भी हमें दिख रहा है, ऐसा ग्राफ आएगा, 3 ग्राफ बना देंगे, बोले बता भाई कौन आगे कौन पीछे। तो जिसका मान पहले अधिकतम आया वह कहां से शुरू? देख ऐसे बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ये समझते हैं यार कहां से शुरू हो रहा है इससे समझता हूं, पहले कौन शुरू हुआ? अरे शुरू कहीं से भी हुआ हो, उसको छोड़ दे उसको, 2 कहीं से भी लगाना शुरू करियो, अधिक आगे कौन है कैसे देखेंगे? किसका मान अधिकतम पहले आया, तो पहले ये पहुंचा, या वोल्टता आगे होगी। या यहां पर क्या है सर? डार्क वाला कौन है? वोल्टता। तो वोल्टता पीछे हो गई है और धारा का अधिकतम मान पहले आ गया। डॉट 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 से देखो ना यार, ये वाला डॉट डॉट, या लाल वाले ग्राफ को देखो, तो यहां पर इसका अधिकतम मान पहले आ गया, वोल्टता का बाद में आया है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो मुझे समझ में आनी चाहिए, अग्रगामी और पश्चगामी की, है ना? जो मैंने देखो 3 जगह से समझी मैंने बात। पहले तो शब्दों द्वारा, 4 जगह से समझी। पहले तो शब्दों द्वारा समझ में आना चाहिए, दूसरी बात इक्वेशन द्वारा समझ में आना चाहिए। 4 चीजें हैं, ध्यान समझना। पहले शब्दों से समझ में आना चाहिए, दूसरा इक्वेशन से समझ में आना चाहिए, तीसरा कला आरेख से समझ में आना चाहिए, और चौथी बात ग्राफ से समझ में आना चाहिए। चारों को देख के आप बता सको कि कौन आगे कौन पीछे, तब बात बने।
तो तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो सर कितने तीतर? देख, अगर यहाँ पर एक तीतर है, हमारे मतलब ड्राइंग व्राइंग में ऐसे सिखाते हैं ना, पक्षी को ऐसे राइट करके बना दो, 3 ही है। क्यों? तीतर के आगे 2 तीतर, तो ये एक तीतर है जिसके आगे 2 तीतर है। तीतर के पीछे 2 तीतर, तो ये तीतर है जिसके पीछे 2 तीतर है। तो 3 ही तीतर हुए ना टोटल, 5 कहां से हो गए? चलो देखो, हाँ भाई, अब इस सब पे हम थोड़े बहुत सवाल कर लेते फटाफट, जितना मैंने पढ़ा उस पे फटाफट सवाल करवा रहा हूं। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम एलसीआर परिपथ पढ़ना शुरू करेंगे। हमें एक धारा का समीकरण दिया गया है, हमें बोला है t बराबर 0 से t बराबर 4 तक औसत धारा का मान ज्ञात कीजिए और वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। एक ऐसा सवाल है जिसमें नॉर्मल धारा नहीं है। नॉर्मल धारा मतलब साइन ओमेगा टी वगैरह नहीं है, अलग ही है कुछ। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, औसत मान आई एवरेज कैसे आता है? ये आता है सर इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी से। तो कैसे होगा इंटीग्रेशन? देखो सर, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आई 2 रूट टी डी टी का इंटीग्रेशन बटे में डी टी। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, रूट टी का इंटीग्रेशन, टी के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। तो जो 1/t के पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, टी के पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। क्यों? इंटीग्रेशन करना है, टी के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन किया। अच्छा, अब यहां पर लिमिट भी रखनी है, लिमिट रखनी है 2 से 4 सेकंड। तो होगा 2 से, अच्छा यहां नहीं रखते हम, यहां रखेंगे 2 से 4, 2 से 4। तो ये भी जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे भी रखना है लिमिट में 2 से 4 तक, बटे में टी का dt का इंटीग्रेशन होगा t 2 से 4 तक, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, मुझे पता है, लेकिन हमें सॉल्व करना होगा। देखो कैसे करेंगे, अब इसे आगे बढ़ते इसी सवाल में। ये 2 है, ये 2 है, 2 को ऐसा ही रहने दो। ये 3/2 है, जो इसमें पलटिका के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। अच्छा सर, अब यहां पर क्या करना है? यहां पर रखना है एक बार 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन करा हुआ है, तो वहां पे घात में रूट टी था, तो रूट टी की जगह हम लिख सकते हैं टी के पावर 1/2, और 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 आएगा, +1 किया, बटे में ये क्या किया मैंने, एक बार टी की जगह 4 रखा, एक बार टी की जगह 2 रखा, बटे में टी में भी एक बार 4 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, 2 से 4, टी बराबर 2 से टी बराबर 4 तक। तो एक बार 4 रखो, एक बार 2 रखो, दोनों को माइनस कर दो। तो यहां पर अल्टीमेटली हो जाएगा 2 × 2, ये होगा 2 × 2 बटे में 3, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 2 × 2 बटे में 3। अच्छा, ये क्या है? ये 4 की घात 3/2, मतलब क्या हुआ? इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3/2 को क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है 4 के ऊपर रूट, घात में 1/2 मतलब रूट हो गया, तो क्या 2 की घात 3 माइनस, ये क्या है सर? ये तो रूट ही है, तो ये √2 की घात 3, ऐसे सीधे माइनस नहीं होंगे। अच्छा, बटे में क्या चल रहा है? बटे में 2 आ गया एक बार, ये 4 - 2 2 हो गया, ठीक है, 4 - 2 2 हो गया, तो 1 2 से 1 2 कट गया। यहां पर आ गया 2/3, करो सॉल्व, ये होगा 8 माइनस 2 की घात 2 का क्यूब, रूट हो जाए इसका क्यूब, तो क्या √8 हो जाएगा। ये देखो, इसका क्यूब कर लो तो 8 आ गया, ऐसा समझो। देखो, इसका क्यूब कर लो तो 8 आ गया, अरे 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, उस पर रूट लगा दो, या इसको भी ऐसा समझ सकते हो √8 लिखा हुआ है, ठीक है। बस अब ये चाहो तो इसको आंसर लिख दो, या इसमें से √8 को कॉमन निकाल के तुम लोग चाहो जैसा कर सकते हो। 2/3 × 8 माइनस 2√2 भी लिख सकते हैं हम इसे, या इसमें से 2 कॉमन निकाल कर थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इतना ही काफी है, हमें बस पता करना था कि करते कैसे है। यह एम्पियर में आंसर आ गया, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। कुछ नहीं किया मैंने जो वैल्यू थी उसको रखा और आंसर लिया है। अब हमारे लिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरएमएस मान निकाल कर दिखाना, है ना, IRMS। तो IRMS कैसे निकलेगा? IRMS कैसे निकलेगा? तो IRMS निकलेगा, रूट लगाओ सबसे पहले, तो ये होगा यहां पे इंटीग्रेशन, रूट लगाओ, देखो इंटीग्रेशन I² dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt, है ना। अब ये मजेदार है, तो पहले इसका स्क्वायर करो, तो I का स्क्वायर कितना होगा? I का स्क्वायर, मैं बस करना सिखाना चाह रहा हूं तुमको, I का स्क्वायर। तो सर I है मेरे पास 2√t,
आई क्या है, आई है मेरे पास 2√t, 2√t, तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा 4t। क्या मैंने सही लिखा, बिल्कुल सही बात है सर। अब इसे इंटीग्रेट करना ज्यादा आसानी होगा, 4t dt 2 से 4 बटे में dt 2 से 4, और इस पूरे पे लगाना है रूट। ये मेरा अगला पद बना, है ना। मुझे पता थोड़ा सा खतरनाक हो जाता कभी कभार ये, देखो 4 रूट के बाहर, 4 इंटीग्रेशन के बाहर चले जाएगा और रूट के भी बाहर चले जाएगा, तो बचेगा 2, 4 बाहर आएगा, 2 बचा, 4 इंटीग्रेशन के बाहर आया, उस पे रूट है, रूट के बाहर ले जाओ तो 2 बचेगा। तो अल्टीमेटली मालूम है यहां पर क्या बचा है, अल्टीमेटली यहां पर बचेगा, यही कर देते हैं हम, हो जाएगा 4, जो रूट के भी बाहर आ गया तो बचा 2। अच्छा t का इंटीग्रेशन, तो t का इंटीग्रेशन होगा t² बटे में 2। अब इस पर लिमिट लगानी है, कहां से कहां तक सर, ये लगानी है 2 से 4 बटे में t dt का इंटीग्रेशन होगा t, लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, 2 से 4। सो इतना बड़ा तो छोटा कर दिया मैंने कुछ नहीं करा बेटा, मैंने क्या किया यहां पर, अच्छा इस पूरे पे रूट अलग है, अच्छा काम करो यार, यहाँ पे 4 रहने दो 4, और पूरे पे रूट लगा दो, घात 1/2 कर दो ना। हम पहले पूरा सॉल्व कर लेते, काटा पीटी मचा लेंगे, वरना रूट और रूट के बाहर वाला काट दोगे तुम, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर है सर 4 × 4 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग बटे में 2। हाँ सर ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, पूरे के बटे में कितना है 4 - 2, और इस पूरे पर है रूट, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर जो हो जाएगा सर मेरे पास, फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो मैं लिख सकता हूं, कितना लिख सकते हैं फाइनल आंसर, बताओ ही, बताओ 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 फाइनल आंसर क्या आएगा, बताओ 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 फाइनल आंसर क्या आएगा, बताओ कितना आ रहा है। ये तरीका गजब है ना, तरीका बन जाती है इससे बोर्ड से, क्या देखो, हाँ तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सर, ये कटेगा, ये 2 आ जाएगा, देखो ये 4 - 2 2 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 4 से कट जाएंगे। अच्छा क्या बचेगा फिर, यह बचेगा 4 का वर्ग, 16 माइनस, अच्छा तुम्हें कंफ्यूजन हो तो लिख देता हूं मैं, 2 × 16 - 2, 2 का वर्ग 4 बटे में ये 2 - 2 4 - 2 2 हो जाएगा, और इस पूरे पे रूट, तो 2 से 2 भी कट गया। 16 - 4 कितना होगा सर, 16 - 4 जो हो जाएगा वो 12, 12 का रूट इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रूट 12, या वैसे 2√3 एम्पियर लिख सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे तोते उड़ चुके हैं, बट कोई बात नहीं, करना होगा थोड़ा सा है ना, हिम्मत से करना होगा, सॉल्व करना ही होगा, तभी बात बनेगी, तभी हम सीखेंगे भी। तो √i² क्या करा, √i² dt का इंटीग्रेशन, अपन में dt का इंटीग्रेशन i² का वैल्यू रखा, ये 2t है, 2√t है, तो हमने 4t का इंटीग्रेशन करा, तो ये 4 बाहर रख दिया, t का इंटीग्रेशन t² कर दिया, और dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 2 से 4, और उस पूरे पे रूट, और इसे कर दिया हमने सॉल्व। क्लियर है मामला, चलो ओके, यही सबसे बड़ा सवाल था, इससे बड़ा सवाल हम करने भी नहीं वाले। अब तो ये पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल मान लो तुम, इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं होगा। ओके सर आगे बढ़ती है हम, अब यहाँ पे एक प्रत्यावर्ती धारा दिया हुआ है, ये एक समीकरण दिया हुआ है। अब क्या क्या बोला हुआ है उसने, बोला हुआ है कि वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, तो पहला वाला वर्ग माध्य मूल मान, उससे पहली बात मैं शिखर मान लिख देता हूं, ज्यादा आसान है। शिखर मान क्या होता है, शिखर मान होता है सर I0, तो I0 अगर कंपेयर करें, हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, हम इसे कंपेयर करेंगे, इस पूरे समीकरण को कंपेयर करेंगे, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से, किससे कंपेयर करेंगे, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 से। तो अब क्या होगा यहां पर सर, I0 की वैल्यू कितनी है, I0 की वैल्यू है 4, ओके। RMS मान क्या होता है, RMS जो होता है वो होता है I0 बटा √2, या मैं लिख सकता हूं 4 बटा √2, या 2√2 वैल्यू आएगी, मैं नहीं करके बताऊंगा कहां से आया। आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति तो सर ये तो आपने हमें पिछली क्लास में समझा ही था कि अगर ओमेगा ये कोणीय आवृत्ति कितनी है 100 पाई, कितनी है
100 पाई। तो अगर ये 100 पाई है, अगर ये 100 पाई है तो आवृत्ति कितनी होगी? 2 पाई एफ बराबर हो गया 100 पाई, या हम निकालेंगे एफ की वैल्यू जो कि आएगी 50, क्योंकि मैंने तुम्हें यही बताया था कि 50 हर्ट्ज जब आवृत्ति होती है, 50 हर्ट्ज जब आवृत्ति होती है तो ओमेगा 100 पाई होता है। अच्छा, फोर्थ वाले पूछा प्रारंभिक कला, तो t बराबर 0 पर कला, t बराबर 0 पर, तो यहां पर इसको पूरे को 0 रख दो तो कितना बचेगा? π/3 बचेगा। फाई की वैल्यू कितनी? π/3 आ गई, प्रारंभिक कला आ गई। t बराबर 0 पर धारा, तो t बराबर 0 पर धारा, ये तो सर हमने होमवर्क में क्विज में किया था ऐसा पिछली बार क्वेश्चन, बिल्कुल। t बराबर 0 पर धारा, तो यहां पे लिखेंगे t बराबर 0 पर i का मान, तो i हो जाएगा सर 4 साइन, वो तो पूरा गया, ये तो पूरा हो गया 0 क्योंकि यहां पे t प्लस π/3, तो कितना आ गया? ये आ गया सर साइन π/3, साइन π/3 में तो साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये आ गया 2√3 एम्पियर। कितना हो गया है? 2√3 एम्पियर हो गया। क्लियर है मामला? तो ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए बिना किसी टेंशन के और बिना किसी समस्या के। चल, और छोटे छोटे सवाल है बाकी, तो अब मुझे लगता है आप लोग कर लोगे ना। जैसे वाला सवाल है कि 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा के लिए 0 से वर्ग माध्य मूल मान तक। अच्छा, 1 मिनट है ना, इसमें ये वाला सवाल से पहले हाँ ये वाला 1-2 सवाल करवा देता हूं मैं आपको, है ना। वैसे ये वाला भी कर ही सकते हो, अभी कर ही लेते, बाद में काहे को छोड़े। वर्ग माध्य मूल मान तक धारा परिवर्तन में समय ज्ञात करो। क्या बोल रहा है ये? यहाँ पे हमें बोला है कि आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है, बहुत बढ़िया। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? I बराबर I0 कुछ होगा साइन 100 पाई टी। क्या ये सबको चमकता है? जहां 50 हर्ट्ज से वहां मैं ओमेगा 100 पाई लिख सकता हूं। अच्छा, अब उसने बोला है कि समय जो है वह आपको ज्ञात करना है कि एक बार धारा का मान 0 से वर्ग माध्य मूल मान तक जाने में, मतलब कि धारा की वैल्यू जो है वो I0/√2 तक के लिए टाइम की वैल्यू कितनी आई है? मतलब टाइम t = 0 पे धारा 0 थी। अब कभी ना कभी तो धारा का मान I0/√2 होगा, किसी समय पर होगा, तो कोई लोड नहीं है। यहां पर तुम्हें धारा का मान I0/√2 दिया हुआ है, टाइम निकाल के देना उसको, टाइम इसी इक्वेशन से। तो जरा I0/√2 into √I0 साइन 100 पाई टी। मुझे पता है दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है, 1/√2 का क्या करें? याद करो कि अगर मैंने यहां पे लिखा हुआ है 1/√2, ये चैप्टर मालूम है क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि इसमें आता है साइन बार बार, हर एक जगह साइन, और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसी से तो चैप्टर बना है, उसी से तो क्या है ये चैप्टर बना है। तो यहाँ पे बच्चा बौखला जाता है, अरे सर क्या आ रहा है बाबा। कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, ये ऐसा ही चलेगा और इससे हम सारी बातें आसानी से सेट भी कर देंगे। ओके, तो ये 1/√2 साइन 100 पाई टी। अब 1/√2 मतलब क्या हो गया? साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4 पे 1/√2 मान होता है। तो साइन π/4 बराबर है साइन 100 पाई टी के। ओके सर, मतलब साइन से साइन नहीं करता है ना, साइन से साइन नहीं करेगा, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए एंगल। तो π/4 बराबर होगा 100 पाई टी के, या पाई से पाई कट गया, यहां पर आ गया टी बराबर 1/400 सेकंड पर, 1/400 सेकंड पर ये बात होगी। आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई लोड नहीं। 1/400 मतलब कितना हो जाएगा? ये 0.0025 सेकेंड। गड़बड़ कर दी क्या मैंने कुछ? 1/4 को लिखेंगे हम 0.25। अरे 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं, 2 जीरो खसका दी मैंने, बिल्कुल सही किया मैंने, 0.0025 सेकेंड। ओके, I बराबर I0 sin ओमेगा टी, E बराबर E0 cos ओमेगा टी प्लस π/3। I और E के मध्य कलांतर बताइए, जिसको आंसर π/3 लग रहा है वो चुल्लू पानी में डूब जाओ। I बराबर I0 sin ओमेगा टी, E बराबर E0 cos ओमेगा टी प्लस π/3 है। कलांतर बताइए, कलांतर, कला में अंतर। जिसको आंसर π/3 में लग रहा है वो चुल्लू पानी में डूब जाओ। क्यों? क्योंकि cos दिया हुआ है यहां पर। लिखो डेल्टा फाई बराबर हो गया है π/3
और उस पर लगा दोगा टस, लगा दो टस। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, ये देखो, अब ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, अब ये कॉस है, तो कॉस को साइन बदल सकते हैं, साइन को कॉस बदल सकते हैं। हाँ सर, हमें पता है कि साइन 90 या π/2 प्लस थीटा जो होता है वह कॉस थीटा होता है। तो देख लो, मान के चलो इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस π/3 जो होगा, इस पूरे को मैं बोल सकता हूं कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। देखो एंगल है और उसमें कॉस दिया, वैसे थोड़ी सी समस्या हो जाती है इस सवाल में, तो इसलिए डाउट चले जाता है। ये आई बात समझ में, पाई ये तुम थीटा थीटा की जगह π/ओमेगा 3 प्लस ओमेगा टी प्लस π/3 लगा। तो अब सर ये क्या बता दे रहे हो आप, टाइम पास कर रहे हो? नहीं, ई बराबर ई नॉट। देखो अब ये पूरा जो कॉस वाला पद है इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं, तो मैं यहां रखूंगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस π/3, बात बराबर है ना, मतलब एक को आगे पीछे रख दिया। और वो धारा है, धारा कितनी है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आय हाय हाय, अब फील आया सर। अब दोनों क्या है, अब दोनों साइन साइन है, ओमेगा ओमेगा है, ये वाला इसमें नहीं है, तो कलांतर कितना हो गया, कलांतर हो गया π/2 प्लस π/3, या हम इसका एलसीएम लिख के लिख सकते हैं 5π/6। ये आंसर हो गया, कितना हो गया, 5π/6, ये मेरा आंसर आएगा। क्लियर है मामला? तो ये मुझे ऐसा इतना पता होना चाहिए, बिना किसी समस्या के, बिना किसी दिक्कत के। ओके सर, कलांतर बलांतर भी पता चल गया, क्या करें अब, चलो आगे बढ़ते और सवाल करते हैं। ई और आई के मध्य कलांतर π/4 है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से, तो 2 है, तो समय अंतराल ज्ञात कीजिए। सर जगह पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अगर कला में अंतर डेल्टा फाई जो है वह π/4 है, तो डेल्टा टी क्या होगा, मतलब समय में अंतर क्या होगा दोनों में। मतलब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, फाई बराबर होता है ओमेगा टी के, या कोण थीटा, थीटा। देखो थीटा फाई नाम है यार, चिंटू मिंटू गोलू सिंटू सिंकी विंकी, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो ओमेगा लिखा हुआ है हमने, तो ओमेगा टी थीटा के बराबर होगा, तो यहां पर लिख सकता हूं डेल्टा फाई बराबर होगा ओमेगा इंटू डेल्टा टी, मतलब ये समय में अंतर होगा। देखो ऐसा पूछना चाह रहा है वो, कैसा पूछना चाह रहा है, यहां पर ये साइन का वक्र बना, एक दूसरा वक्र बना, ठीक है। अब इनका अधिकतम मान अलग अलग समय पे आया, तो इनका अधिकतम मान जब आएगा तो उसके बीच में अंतर क्या है, या कभी भी मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ये t बराबर 0 पे शुरू हुआ था, ये यहां से शुरू हुआ है, तो ये जो अंतर आया समय में अंतर कि कितनी देर पीछे है, वो तुम ये बता रहे थे अभी तक कि कितने कोण पीछे है, π/2 कोण पीछे है, या या फाई कोण आगे है, फाई कोण पीछे है। सर हम नहीं बता रहे थे, आप ही आ जाकर बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो, वहां कोई बात नहीं, वो एंगल में पीछे है, उसके पीछे खड़ा हुआ है, तो एंगल में पीछे। देखो ओहो, ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं यहाँ पे, यहाँ मुन्नी खड़ी है, वहां चिंटू खड़ा हुआ है, तो लोग ऐसे भी बोलते ना कि सर ये यहाँ से 2 मीटर, या सॉरी ये यहाँ से आधा मीटर, ये यहाँ से 100 मीटर दूरी पर है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर वो वहां से 5 सेकंड पीछे है। अब 5 सेकंड पीछे तो अजीब बात हो जाती है, लेकिन क्या है, दोनों अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो इन दोनों को, या अगर मुन्नी रुक जाए तो चिंटू को आगे आने में कितनी देर लगेगी, 5 सेकंड लगेंगे, अगर दोनों समान स्पीड से चल रहे हैं तो। ये वही वाली बात है, दोनों हमेशा समान स्पीड से चलते रहेंगे, ओमेगा सेम ही है हमेशा। तो अगर आगे वाला रुक जाए तो पीछे वाला कितनी देर में आएगा, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, समय में अंतराल। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें ये खाली पन्ने पे लिख के दे सकता हूं कि जितनी आसानी भाषा में मैं तुम्हें ये वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा, इतनी आसान भाषा में तो कोई नहीं पढ़ा सकता। और ये चैप्टर बड़ों बड़ों के तोते उड़ा देता, पसीने छूट जाते, टीचर तक को लगता है अरे इसको मैं कैसे समझाऊं ये बात, ये तो मूर्ख बच्चा है ना। लेकिन बस वही बात है, मैं तुझे ज्यादा मूर्ख नहीं मान रहा हूं ना, और मैं थोड़ी सी बेसिक सी बातें एंगल समझता, बस इतना समझाकर बिल्कुल बेस पे घुसकर उठाकर ले आऊंगा मैं तुम्हें इस चैप्टर में, इस बात की गारंटी है ना। जो फील मुझे है ना इस चैप्टर का, वो फील तुम्हें भी दिलवाऊंगा मैं। यहां पर क्या है, ये समझ में कितना एंगल और समय एक ही बात है ना, कि एंगल में है, दूरी के हिसाब से देख रहा था, अब कितनी देर में है, तो बस वो अंतर पूछा हुआ, समय में अंतर। तो क्या हो जाएगा, एंगल कितना है, π/4। अच्छा ओमेगा को लिख सकते हैं 2π × f,
तो आ गया आंसर? हाँ सर, पाई बाय 4 बराबर होगा 2 पाई इंटू, ये हो गया है 50। अभी तुम्हें लोगों को ये तो करा हुआ है। हाँ, इस चैप्टर में ऐसा ही होता है, इस चैप्टर में हर दूसरा सवाल लगता है, डाटा तो वही का वही चल रहा है। पाई से पाई कट गया, देखो ये कितना आ गया, डेल्टा टी हो गया ना 400 सेकंड, देखो 1/400 आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी ये आंसर आया था। हाँ, 0.0025 सेकंड। मतलब क्या हुआ सर, ये पाई बाय 4 आंसर है। तो पीछे भी तो वही किया था क्या, कि यहाँ पर 0 से I0/√2 तक जाने में तो ये कितना आता, पाई बाय 4 आता, पाई बाय 4 मतलब टाइम वही हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसी छोटी छोटी सी बातें समझ सकते हैं। चलो एक आधा सवाल और कर लेते हैं। हमारे पास ये देखो एक समीकरण दिया हुआ है, ये क्या है, v बराबर 240 साइन 120 टी। दिल से नहीं लगाना है कि सर ऐसा कैसा हो रहा है, ये कौन सा समीकरण है, कोई भी समीकरण दे देते हैं हमें, है ना, तो उसके हिसाब से सॉल्व करना है हमें। उत्पन्न करता है तो ये v क्या है, वोल्टता है, t समय में है। तो आवृत्ति और वर्ग माध्य मूल मान बताना है विभव का। तो फिर ये समीकरण देख के समझ में आना चाहिए, क्या है, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। ये क्या दिया हुआ है, v बराबर 240 साइन 120 टी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि v0 की जो वैल्यू आएगी वो 240 आ गई, मतलब अधिकतम मान कितना आ गया, 240 आ गया। ओमेगा जो है वो 120 आया, ओमेगा क्या आया, 120। तो मुझे क्या निकालना है, आवृत्ति। तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ बराबर होगा 120 के। अच्छा सर, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई है, एफ की वैल्यू आ जाएगी सर 120 बटे में 2 पाई, या ये कट जाएगा 60 बटे में पाई आ जाएगा। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, कैसे करेंगे। देखो ऑप्शन में 19, 60, 7 ये 745, 754 तो लगे नहीं रहा, 754 पॉसिबल ही नहीं है सर इससे आना, 60 आ नहीं सकता, तो क्या बचा 19, तो 19 ही मेरा आंसर है। अगर आप चाहो तो ऐसा कर लो 50, ये अप्रोक्सीमेटली कर लो बटे में 3, तो अप्रोक्सीमेटली 20 आएगा। तो 3.14 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 19 आ जाएगा, 3.14 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 से थोड़ा सा कम या 19 हर्ट्ज बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसने हमको v0 दे दिया, अब आरएमएस मान पूछा है, तो आरएमएस क्या होता है, आरएमएस होता है v0 बटा √2। क्या होता है, v0 बटा √2, तो हो जाएगा 240 बटे में √2, तो 240 से कम। सर कितना कम, 240 से कम, मतलब तीसरा आंसर आएगा। आप सॉल्व नहीं करते ऐसे बता रहे हो, देखो अगर मैंने यहां पर वैल्यू रखी तो यहां पर कितना आएगा 1.41, कर लेगा क्या ये गणित, है तेरे में हिम्मत, बता। नहीं सर डर गया मैं तो वही तो बोल रहा हूं, डर, और उसको आसानी से कर, लगा एसपी स्टार। क्या, अगर 240 बटे में 2 करते तो कितना आता, 120 आता। तो अब 240 बटे में 1.4 करूंगा तो 120 से ज्यादा आंसर आएगा, तो 170 आ गया। बस मेरे को नहीं पता, ऑप्शन में दिया हुआ 4 में से एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, तो वही आंसर होना चाहिए। चलो ओके, हाँ अब हम आगे बढ़ते। अच्छा एक और सवाल था, वो वाला सवाल चिंता मत करो, वो वाला सवाल अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते और हम कहानी एक और नई शुरू करते हैं। आवाज आ रही है, चल तो एक और नई कहानी क्या है, शुद्ध प्रतिरोध विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ क्या होता है, इसको समझेंगे हम एनिमेशन से। देखो क्या हो रहा है यहां पर, रुको इसको रोक देता हूं मैं, रीसेट कर देता हूं, रुक जा। हाँ देखो यहां पर क्या चक्कर है, यहां पर मैंने क्या करा हुआ ये बताता हूं पहले आपको। यहां पर मैंने एक, ये मुच्छी नहीं बनी हुई है ना, ये इमोजी नहीं बनी हुई है, 2 आंखें 1 मुच्छी, ऐसा नहीं है ये क्या है, ये है हमारे पास एक एसी स्रोत। एसी स्रोत को कैसे चिन्हित करते हैं, ये बनाई थी बैटरी, 2 डंडे, एसी स्रोत को ऐसे ऐसा चिन्हित करते, एक वक्र बना के छोटा सा। अब क्या होता है एसी स्रोत में, एसी स्रोत में जब हम यहां पर, है ना, एसी स्रोत में जब हम यहां पर एक एमीटर लगा देते हैं ताकि यहां से जो परिपथ में धारा जा रही हो नापने के लिए, सर इसमें से धारा नहीं जाएगी ना, ये वोल्ट मीटर लगा, मतलब इसके सिरों के मध्य वोल्ट मीटर लगा हुआ है ताकि हमें वोल्टता बता पाए। क्या बता पाए, वोल्टता। अब क्या चक्कर होता है यहां पर, मैं आपको एक बार पहले फील करवा देता हूं। देखो ये 50 हर्ट्ज का आवृत्ति है जो हमारे भारत देश में आती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कम ज्यादा कर सकते हैं, बाकी वो हम नहीं कर रहे हैं, एक बार हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखो क्या हो रहा है यहां पर, अगर हम देखें तो इसको स्लो मोशन में करता हूं एक बार।
देखो यहां पर ये दोनों का वैल्यू 0 हुई, फिर ये माइनस है ये प्लस है, तो वोल्टता जो है इधर से प्लस आ गई इधर से माइनस आ गई और धारा जो है वो वोल्टता के साथ साथ घूमती जा रही है। अब जैसे ही वोल्टता जो है, हाँ अब रुक जा, देखो फिर से स्लो मोशन में आया, अब ये उधर जा रहा है, देखो यहां माइनस है यहां प्लस है, जैसे ही वो 0 को क्रॉस करा अब इधर प्लस आ गया इधर माइनस आ गया, मतलब कि यहां पर क्या है, यहां पर ये सिनोसाइडल, ये इसको भी साथ साथ देखते जाओ, वेव फॉर्म बन रहा है ना, ये यहां पर क्या होगा, यहां पर सर या इसको एक एक करके समझना है, यहां पर ये देखो क्रॉस किया, ये 0 को क्रॉस किया वो प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, तो ये दिशा यहां पर बार बार बदल रही है। अब हमें क्या क्या समझ में आया, इससे हमें यह समझ में आया कि सर इसमें वोल्टता और धारा एक साथ चल रही है, एक साथ चल रही है मतलब कि देखो दोनों साथ साथ घूम रही है। घूम क्यों रहे तुम्हें समझ में आ गई, क्योंकि कल आरेख में तुम्हें बताया था कि ये जो घूम रहा है वही एक्चुअल में यहां पर इसका y घटक जो है वही हमारा साइन वक्र बनता है। ये इस एनिमेशन से पूरा पूरा फील ले सकते हो आप कि जब घूम रहा है तो उसमें एक लाइन सामने खींच दी मैंने, तो देखो ये किसके जैसा मूव कर रहा है, ये साइन वक्र जैसा मूव कर रहा है। अब इसमें लाल रंग से क्या है, एमीटर है, मतलब कि धारा का मान वोल्टता से कम है और ये दोनों एक ही फेज में है या समान कला में है। लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या होता है, अगर मैंने यहां पे कैपेसिटर लगा दिया या मैंने एक इंडक्टर लगा दिया है ना, देखो तीन चीजें पढ़ना है हमको, एक रेजिस्टेंस पढ़ना है, एक कैपेसिटर पढ़ना है और एक इंडक्टर पढ़ना है ना। अब देखो तुम्हें इन तीनों में एक डिफरेंस वाली बातें नजर आ रही है। अभी मैंने डायग्राम बनाया, अभी मैंने सर्किट चालू नहीं किया, लेकिन तुम एमीटर को देखना, एमीटर को ध्यान से देखना। ये एमीटर में जब मैं रेजिस्टेंस करता हूं तो वोल्टता भी 0 पर है, धारा भी 0 पर है, दिख रहा है, वोल्टता भी 0 पर है, धारा भी 0 पर है। लेकिन जैसे मैं कैपेसिटर करता हूं कुछ बदला, हाँ वोल्टता 0 पर है, धारा का मान अपने आप अधिकतम पर आ गया। देखो ध्यान से, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन दोनों में ग्राफ भी बदल चुके हैं सर, इन दोनों में कलांतर जो है वो π/2 का आ चुका है, एक 0 पर है एक अधिकतम पर है। जैसे ही मैं कॉइल करता हूं तो कॉइल करते ही क्या हो जाता है, कॉइल करते से ही ये 0 पर हो जाता है और एम्पियर ये एमीटर जो है वो नेगेटिव में चले जाता है या माइनस में अधिकतम मान दिखाने लग जाता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, सबसे पहली बात तो हमें इसमें रेजिस्टेंस में समझते हैं। रेजिस्टेंस कुछ नहीं करता, रेजिस्टेंस केवल धारा जाने देता है, ना तो वो स्टोर करता है कुछ, ना तो वो देता है। जैसे हम कॉइल लगाएंगे तो कॉइल क्या करेगी, जैसे ही धारा आने लगेगी वो धारा का विरोध करेगी। धारा क्या क्या करेगी, विरोध, तो विरोध में यहां पर एक नेगेटिव डायरेक्शन में धारा बनाई। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जो है सर, कैपेसिटर जो है वो यहां पर जैसे ही धारा आने लगेगी तो वो पहले आवेश को संग्रहित करेगा। क्या करेगा, पहले आवेश को संग्रहित करेगा, है ना। कॉइल में देखो, कॉइल में क्या हो रहा है सर, कॉइल में जैसे ही अभी हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मान के चलो मैंने स्टार्ट किया तो कॉइल में देखो धारा की दिशा जो है वो अलग धारा की दिशा हर क्षण बदलेगी, लेकिन टाइम t इक्वल्स टू 0 पर रेजिस्टेंस में कोई दिशा विशा नहीं थी, दोनों वोल्टता और धारा एक ही दिशा में जा रहे थे। लेकिन कैपेसिटर में विपरीत दिशा में आ चुकी थी और इंडक्टर में इसी दिशा में, है ना। देखो अगर मैंने बोला कि यहां पर स्टार्ट करता हूं, एक बार स्लो मोशन में स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट, हाँ पॉज, तो यहां पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो इंडक्टर में देखो धारा कहां से जाती है, धारा जो है सर वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इंडक्टर में विपरीत दिशा में देखो, उसने विपरीत दिशा में एक ऑलरेडी मेरे लिए धारा सेट करके रखी हुई है, क्योंकि वो इंडक्टर है, वो पैदा ही इसलिए हुआ था, क्यों, क्योंकि मैं जब भी कभी वोल्टता में परिवर्तन करना चाहूंगा तो वो उसकी विपरीत दिशा में कर लेगा, है ना, या विपरीत दिशा में मेरे को क्या बना कर देगा, एक और बैक ईएमएफ बना देगा, है ना। लेकिन इसी प्रकार से अगर मैं कैपेसिटर करता हूं तो कैपेसिटर में अगर मैं स्टार्ट करूं, स्टार्ट पॉज, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ धारा जाती, तो पहले कैपेसिटर क्या करेगा, पहले चार्ज होगा फिर उसके आगे कहानी करेगा, है ना। तो देखो अल्टीमेटली अगर वो इंडक्टर तुमको ध्यान हो तो इंडक्टर का मेन मतलब भी समझ में आ गया होगा, क्या कि इंडक्टर सर विपरीत दिशा में धारा बना के रखता, तो आगे अगर मैं यहाँ पे बल्ब बुल्ब लगा दूं कुछ भी तो उसके ऊपर झटके नहीं आने देगा, ना, वो एक कुशन की तरह काम करता है, जो मैंने आपको बताया था। वो सब कुछ और डिटेल में चोक कॉइल वगैरह में देखेंगे हम, लेकिन मुझे उम्मीद है छोटी सी बात आप सभी को समझ में आ गई। ठीक है, स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ मामला t=0 से ही मामला अलग अलग हो जाता है वोल्टता का और धारा का, है ना। तीनों कंडीशन में देखो, तीनों कंडीशन में वोल्टता तो जो है वो समान है, वोल्टता जो है, वोल्टता देखो यहीं पर ही है, ये ब्लू वाली वोल्टता है, रेजिस्टेंस में भी वोल्टता ही है, ब्लू वाली वोल्टता है,
कॉइल में भी वोल्टता वही है, ब्लू वाली वोल्टता है, लेकिन धारा जो है वो अलग अलग है। जैसे यहां पर कैपेसिटर में धारा आगे है, वोल्टता पीछे रह गई है। वोल्टता कहां है? पीछे है। कॉइल में वोल्टता आगे है। अरे देखो ना, लाल वाली धारा है तो वोल्टता आगे है, ऐसा बोलेंगे। अब इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो क्या हो रहा है। मान के चलो मेरे पास यहां पर मैंने क्या बनाया, एक पूर्णतः प्रतिरोध परिपथ, मतलब यहां पर एक प्रतिरोध है और यहां पर मैंने लगा दिया एक एसी स्रोत। क्या लगा दिया? एक एसी स्रोत, एक नियत एसी स्रोत, मतलब स्रोत नहीं बदल रहा, हमें स्रोत नहीं बदल रहा है ना, तो स्रोत नियत है तो वी वोल्टता कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसमें से धारा जाएगी बिना किसी समस्या के, धारा घूमी, ये प्रतिरोध में से गई तो प्रतिरोध को तो एक ही चीज आती है, वी बराबर आई आर। क्या होता है? वी बराबर आई आर। तो इसने बोला वी बराबर आई आर, तो उसने बोला ठीक है भाई, तो धारा क्या देगा? तो बोलने बोले वी बटा आर दूंगा मैं, तो बोले बहुत बढ़िया। तो धारा क्या आ गई? आई बराबर हो गया, वी जो है वो समय के साथ बदल रहा है, इसलिए हम लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी बटे में आर। या हम चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी नॉट बटे में आर जो होगा वह क्या हो गई है? वी नॉट बटे में आर जो होगा वह आई नॉट बन गया है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि आई बराबर होगा आई नॉट अधिकतम मान साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर आप इसमें समझो तो देखो ध्यान से, इसमें ब्लू वाली वोल्टता देखो, वोल्टता का मान ज्यादा है, वोल्टता का मान देखो, वोल्टता का मान ज्यादा है, धारा का मान कम है। ग्राफ में भी देखो वोल्टता ब्लू है तो ब्लू वाला अधिकतम मान ज्यादा है, धारा का कम है। क्यों हो रहा है सर ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहां पर हमें साफ दिख रहा है सर कि ये वोल्टता है, ये धारा है, तो आई नॉट जो होगा वो वी नॉट बटा आर होगा, तो कुछ ना कुछ कम मान आएगा। ओके, तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, हमें इसमें पता होना चाहिए। अब इसमें आरएमएस मान कैसे देखेंगे? आई आरएमएस, तो आई आरएमएस निकालना है तो मैं तो आई नॉट का मान निकाल लो, आई नॉट बटा √2 कर लो। अच्छा, अब इसमें हमें हर एक में क्या क्या बनाना है? कला आरेख बनाते जाने साथ साथ में, और इनके हमें क्या क्या साथ साथ में बनाना है? इनके हमें यह डायग्राम भी बनाना है। इनके ये क्या कहलाएंगे? इनके वी आई वक्र, वी आई और टी के मध्य वक्र है, समय के साथ परिवर्तन है। दो देखो, हर एक जगह हम 4 चीजें पढ़ेंगे जो मैंने तुम्हें कहां सिखाई थी, अग्रगामी और पश्चगामी। एक शब्दों के अनुसार, दूसरा किससे पढ़ेंगे सर? इक्वेशन से पढ़ेंगे। तीसरी किससे पढ़ेंगे? गोल 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 घूम के। और चौथी चीज क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। ये 4 चीजों के बाहर कभी कुछ नहीं जाएगा, इसी पर सवाल आएंगे ना, और सबसे ज्यादा इक्वेशन पे सवाल आएंगे। तो इक्वेशन हमें पता चल गई, देखो मेन इंपॉर्टेंट काम है सबकी इक्वेशन जानना, तो 1 नंबर पर इक्वेशन पता चल गई सर, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, शब्दों में तो मैं लिख ही सकता हूं, क्या शब्द में लिखूंगा मैं यहां पर कि V और I समान कला में है, V और I समान कला में है, समान कला में है। इनकी कला क्या है? देखो यहां पर भी साइन ओमेगा टी है, यहां पर भी साइन ओमेगा टी था, तो कोई अंतर नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात, आरेख या ग्राफ, तो वो गोल गोल घूमता है ना, तो यहां पर हम ऐसा बना सकते हैं। देखो अगर मैंने बोला ये है V, तो ये होगा I, तो V और I दोनों समान कला में, अब ये साथ में से चिपक ऐसे साथ में घूमते रहेंगे हमेशा। समय बढ़ता रहेगा ये घूमते जाएंगे, समय बढ़ता रहेगा ये घूमते जाएंगे, समय बढ़ता रहेगा ये घूमते जाएंगे, ऐसे साथ में हमेशा घूमते जाएंगे, 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 ऐसे ही साथ में हमेशा चलता जाएगा बिना किसी समस्या के। अच्छा, चौथी इंपॉर्टेंट सी बात, इनके ग्राफ, वो अब यहाँ की जगह खाली रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। ये चौथी इंपॉर्टेंट बात, इनके ग्राफ जो होंगे सेम बनेंगे, बस वोल्टता का अधिकतम मान ज्यादा होगा, धारा का अधिकतम मान कम होगा। यही चारों बात हर एक ग्राफ के लिए, हर एक सर्किट के लिए हमें पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब शुद्ध धारतीय युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ या पूर्णतः धारतीय परिपथ। मतलब क्या हो गया? मेरे पास यहाँ पे केवल और केवल क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर के साथ में मैंने लगा दी यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, तो सर कैपेसिटर में तो याद है हमको ऐसा होता है कि कैपेसिटर पहले धारा जाने देगा, फिर अचानक से सब कुछ रोक देगा, धीरे 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 पूरा आवेशित हो जाएगा। तो सर ये तो थोड़ी देर बाद धारा जाने ही नहीं देगा,
वो होता है डीसी में। वो किस में होता है? डीसी में। वो मैं आपको अलग से कंपेयर करके बता देता हूं, चलो मैं बता दूंगा ना, वो अलग से मैं लिख भी दूंगा। वो किस में होता है? डीसी में। डीसी में धीरे धीरे आवेशित होता है और धारा खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही दिशा में धारा है, यहाँ पे धारा तुरंत तुरंत दिशा बदल रही है। तो काय का आवेश, एक बार इसने पॉजिटिव कर लिया, फिर यार प्लेट को नेगेटिव भी करना, फिर इसको नेगेटिव करना, फिर इसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मामला फेल हो जाएगा इसका। तो इसमें से पूरी पूरी धारा जाएगी, जाती ही रहेगी, इसमें से धारा जाती ही रहेगी, जाती ही रहेगी, जाती ही रहेगी। तो इसमें वोल्टता क्या है? इसमें V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओके सर। अब इसमें धारा कैसे निकाले? निकालने का तरीका क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूं एक बार, बाकी तो आपकी मर्जी है ना। बाकी तो मतलब आपकी मर्जी कहने का मतलब क्या है, बाकी मैं डेरिवेशन पे नहीं जाना चाहता हूं, आपकी मर्जी का डेरिवेशन देखना चाहो तो देख भी सकते हो, बाकी आंसर तो हमें पता होना चाहिए। तो डेरिवेशन करते कैसे ये बताता हूं मैं आपको। हमें पता है धारा बराबर होता है सर dq बटा dt, मतलब इसी के इक्वेशन में से खोद देंगे कुछ ना कुछ, तो तभी खुदा पहाड़ कुछ ना कुछ चूहियां उहियां निकलेगी। धारा निकालनी है, आवेश, आवेश क्योंकि ये आवेश से संबंधित है कुछ ना कुछ। तो आवेश क्या होता है? Q बराबर होता है, हमें पता है सर CV होता है। अब किसी भी क्षण पर अगर मुझे आवेश Q लिखना है तो मैं लिखूंगा C इंटू वोल्टता। वोल्टता क्या है? V0 साइन ओमेगा टी। वोल्टता क्या है? V0 साइन ओमेगा टी। तो यहां पर क्या है सर, ये किसी भी टाइम t पर इसमें आवेश आ जाएगा। तो आवेश देखो, आवेश भी उछल कूद मचा रहा है, साइन के फलन के हिसाब से कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होगा। अब अगर मैं धारा निकालना चाहूं, यहां पर धारा देखो ये हो क्यों रहा है, ये भी आप ऐसा प्रैक्टिकली सोच भी सकते हो, इस बात का फील ले सकते हो पूरा पूरा। क्या देखो, धारा क्या आएगी? धारा आएगी dq बटा dt। तो मैं कर दूं इसका अवकलन, मैं क्या कर दूं इसका अवकलन, तो v c v0 साइन ओमेगा टी का कर दे तू अवकलन, गिली गिली छू साइन ओमेगा टी का कर दे अवकलन, हे बाबा शक्ति दे। तो सी वी नॉट ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर प्रैक्टिकली क्या फील करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे पहले हम धारा को देखते हैं। धारा आया है वी नॉट इंटू सी ओमेगा, या ओमेगा सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये धारा का समीकरण आ गया इसमें। तो पहली बात तो ये हमें साफ दिखाई दे रहा है सर कि धारा का मान जो है, धारा का मान, वो धारा का मान कॉस पर निर्भर कर रहा है। मतलब कि धारा वोल्टता से π/2 आगे या पीछे कुछ ना कुछ चक्कर है सर। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, हम इसे और क्या प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। देखो क्या फील कर सकते हैं यहां पर हम, कि अगर हम यहां पर ऐसा सोचे कि क्या हो रहा है, आवेश जो है वह V बराबर Q बराबर C V0 साइन ओमेगा टी से चल रहा है, मतलब आवेश और विभव एक जैसे चल रहे हैं, एक जैसे चल रहे हैं। मतलब जब यहां पर यह पॉजिटिव करता है तो यहां पे आवेश पॉजिटिव दे देता है, यहां पर नेगेटिव कर देता है। या अगर मैं यहां पर नेगेटिव करूंगा तो इधर वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, इधर वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। तो प्लेट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव किसके हिसाब से हो रही है? वोल्टता के हिसाब से। लेकिन धारा किसके हिसाब से बहेगी? उल्टी, या उससे π/2 पीछे। क्यों? क्योंकि देख संधारित्र क्या करता है, संधारित्र पहले खाता है ना, सॉरी संधारित्र क्या करेगा, संधारित्र पहले जाने देता है, फिर धीरे धीरे रोक देगा, फिर खाने लग जाएगा, वो फिर रोक देगा। तो ऐसा समझ देख, यहां पर क्या हुआ, यहां पर सर पहले एक बार, यहां पर पहले एक बार नेगेटिव आवेश था, इमेजिन कर ली यहां पर नेगेटिव आवेश था, तो यहां पर मैंने दिया पॉजिटिव आवेश। तो पॉजिटिव आवेश जो है वो क्या करना चाहेगा, वो चाहेगा कि पॉजिटिव आवेश आगे बढ़ जाए तुरंत, पॉजिटिव आवेश आगे बढ़ जाए तुरंत। लेकिन क्या होगा, वहां पर ऑलरेडी नेगेटिव आवेश है, तो पहले जो था उसके पास वो आगे बढ़ाएगा, फिर वो पॉजिटिव को रोक लेगा, फिर क्या करेगा, वो पॉजिटिव को रोक लेगा, फिर क्या होगा, फिर एकदम से सिचुएशन उल्टी हो गई कि सर अब उसके पास आ गया नेगेटिव, तो फिर वो पॉजिटिव बढ़ाएगा और फिर नेगेटिव खाएगा। क्योंकि पहले उसको बढ़ाना है, खाना है, बढ़ाना 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 खाना है। तो अब क्या आया, अब सर मेरे को पहले बढ़ाना है, तो मेरे पास ऑलरेडी नेगेटिव है, मैं नेगेटिव खाकर बैठा हूं, मैं नेगेटिव खाकर बैठा हूं पिछली साइकिल। ये सब कुछ तुम समझ रहे हो, 0.02 सेकंड में 2 से 3 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो अब देखो यहां पर, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पर कौन सा आवेश है सर, मेरे पास आया पॉजिटिव आवेश, में खाकर कौन सा बैठा हुआ हूं, नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, पहले बढ़ा दूंगा, ये चले गया, फिर आ गया पॉजिटिव, मैंने खा लिया। अब वो क्या दे रहा है, अब वो देगा नेगेटिव साइड से, तो मैं बोलूंगा ओहो, जैसी धारा आएगी तुम बढ़ा दो, तो बढ़ा दूंगा, तो मैं कौन सा बढ़ा दूंगा, मैं विपरीत दिशा में बढ़ा दूंगा।
ठीक है, मतलब मेरी दिशा बदल जाएगी। तो मतलब वो जो दिशा और धारा की जो दिशा, मतलब जो वोल्टता दिशा दे रही है और धारा की जो दिशा, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चली जाएगी। तुम्हें फील आया? इस बात की गारंटी में तुम्हें साफ शब्दों में दे सकता हूं कि इसका फील अगर तुम्हें कहीं मिल जाए जिंदगी में, जो मैंने भी तुम्हें फील दिलवाया कि क्यों आगे क्यों पीछे, क्यों आगे क्यों पीछे, ये कोई बता दे तो दिखना। एनसीईआरटी जो किताबें, सारे किताबों के बनने पलट ले और इसमें एनसीईआरटी पढ़ेगा बहरा जाएगा, बिल्कुल ही मत पढ़ लेना इस चैप्टर के एनसीईआरटी। देखो भाई, तो ये मुझे 100% फील आ गया सर, बिल्कुल सही। अब ये सर कलांतर वाली बात, तो ये इससे कला कैसे देखेंगे? तो देखो ये हो जाएगा I बराबर V0 बटे में ओमेगा सी। नहीं अच्छा नहीं लगा, 1/ओमेगा सी, इसको लिख सकते हैं हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहां पे कॉस लिखा है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पाई बाय साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब मैं ये देख पा रहा हूं यहां से कि सर ये ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। तो कौन आगे, कौन आगे? धारा आगे या वोल्टता आगे? जल्दी बोल, कौन आगे? धारा आगे या वोल्टता आगे? सर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे धारा आगे है। वही तो बोल रहा हूं मैं, धारा आगे है। वहां से पॉजिटिव आगे तो पहले उसके पास नेगेटिव फेंक देगा आगे। क्यों आगे समझ में आ रहा है तुम्हें? क्यों आगे है धारा? क्योंकि मान के सर्किट बंद था, तो कभी ना कभी जिंदगी में पहले चालू किया होगा, कभी ना कभी तो चालू किया होगा ना। हाँ सब कभी ना कभी तो चालू। जब पिछली बार बंद की थी स्विच बंद करी तो उसने कुछ आवेश रोक लिया, बोले वो खाकर बैठा, जिंदगी भर खाकर बैठा मैं। फिर तुरंत तुमने स्विच ऑन करा, गर्मी हो रही है पंखा चालू करो, तो क्या करेगा वो? जो धारा आएगी उसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ आवेश है, नेगेटिव आवेश है, तो उसका नेगेटिव आवेश आगे बढ़ा देगा, फिर धारा का पॉजिटिव लेगा। फिर पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक पाई बाय 2 वो आगे है, वो समय से पाई बाय 2 आगे है। किससे आगे है? वैसे वोल्टता से आगे है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना? ये 1/ओमेगा सी को हम समझेंगे, पहले हमें ये चक्कर चमकना चाहिए बहुत जोरों से। तो मैं लिख सकता हूं कि धारा वोल्टता से V से पाई बाय 2 आगे है। अरे पाई बाय 3 किसने लिख दिया? पाई बाय 2 आगे है। या इसको ऐसा समझ सकते कि V I से पाई बाय 2 पीछे है। अब मैं शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं तुम्हें, है ना? मैंने तो तुम्हें शुद्ध हिंदी में लिख दिया। कहां जा रहे हो सर? चला, मेमोरी बहुत शार्प है उनकी, याद रहता कहां पे क्या लिखा था मैंने। चलो देखो, तो यहां पर क्या हो गया? हाँ ये बात तो सर हमें समझ में आ गई। 6 ये वाला आएगा क्या? झंडे का पीछे है, छछाते का पता नहीं यार, देख लो यार अपने हिसाब से। अब यहां पर यहां पर होगा I, और ये कहां थे अपन? पाई बाय 2 पे थे। किस पे थे? पाई बाय 2। झंडे का ही आएगा, है ना? पीछे झे झे छ छ छे छे, चलो ठीक है, ये हो जाएगा पाई I पीछे है पाई बाय 2। ओके सर, बताओ भाई छ झंडे का आएगा या छ छाते का आएगा? आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, वीक इन हिंदी। ये हो जाएगा V0 1/ओमेगा सी। अब ये तो हमें समझ में आ गया सर पाई बाय 2 का चक्कर। अब 1/ओमेगा टी का भी चक्कर समझ लेते। 1/ओमेगा सी क्या है? अगर मैं ध्यान से देखो इस चीज को, तो मेरे को क्या आता है? मेरे को ये आता है सर, ये आता है I बराबर I बराबर V0 बटा R, या I0 जो होता है V0 बटा R होता है। तो हमने जिंदगी में कभी ऐसा पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि सर ये होना चाहिए V0 बटा 1/ओमेगा सी जो होना चाहिए वो धारा होगी I0। बिल्कुल सही बात। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया इसमें। तो इसमें मैं ये जो 1/ओमेगा सी है इसको क्या लिखे, तो हमें समझ में आ गया सर पाई बाय 2 का चक्कर। अब 1/ओमेगा टी का भी चक्कर समझ लेते। 1/ओमेगा सी क्या है? अगर मैं ध्यान से देखो इस चीज को, तो मेरे को क्या आता है? मेरे को ये आता है सर, ये आता है
आई बराबर आई बराबर वी नॉट बटा आर, या आई नॉट जो होता है वी नॉट बटा आर होता है। तो हमने जिंदगी में कभी ऐसा पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि सर ये होना चाहिए वी नॉट बटा 1/ओमेगा सी जो होना चाहिए वो धारा होगी आई नॉट। बिल्कुल सही बात। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया इसमें। तो इसमें मैं ये जो 1/ओमेगा सी है इसको क्या लिखूं, इसे क्या बोलूं, तो ये एक्चुअल में है तो मेरे किसके जैसा, प्रतिरोध जैसा। लेकिन सर यहाँ पे तो प्रतिरोध है ही नहीं कुछ। अरे ये तो संधारित्र लगा हुआ है, संधारित्र में प्रतिरोध ही, कैसे बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो ना, कैसे कैसी बहकी बहकी से बात कर रहे हो सर कि यहां पर सर बहुत गर्मी हो रही है, धूप निकल रही है और सर मुझे ठंड लग रही है। तो यहां पर अगर यहां पर संधारित्र है तो संधारित्र प्रतिरोध नहीं आ सकता ना, लेकिन ये है तो उसके जैसा कुछ कुछ। तो मैं इसे एक्चुअल में एक्स से चिन्हित करूंगा, मैं बोलूंगा इसे एक्स सी। क्या बोलूंगा मैं इसे, एक्स सी। और एक्स सी को हम बोलेंगे प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे, एक्स सी ये होगा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा और कौन सी प्रतिबाधा है ये हम पढ़ रहे धारतीय परिपथ, तो हम इसे नाम देंगे धारतीय प्रतिबाधा। क्या नाम देंगे हम इसे, धारतीय प्रतिबाधा। इधर साइड में हो जा बेटा, नाम लिखो धारतीय प्रतिबाधा। भारतीय प्रतिबाधा मतलब कि अभी हम प्रेरक पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा, आगे बात समझ में, तो उसको हम प्रेरक की या प्रेरितीय प्रतिबाधा बोलेंगे। और ये हो गया भारतीय प्रतिबाधा एक्ससी। ओके सर, तो एक्ससी की वैल्यू जो हो गई है वो हो गई है 1/ओमेगा सी। ध्यान रखना ओमेगा सी नहीं है, 1/ओमेगा सी। ये जो सब कुछ लिख रहा हूं ना यही सवाल है इस चैप्टर में। ओमेगा दे देगा, सी बोलेगा, बोलेगा भैया इसमें भारतीय प्रतिबाधा क्या होगी, तो 1/ओमेगा सी होगी। वैल्यू रख लो, सॉल्व कर लो, आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ। ठीक है, तो हम एक्चुअल में अब ये सब कुछ समझ चुके हैं। अब आपने सर हमें बोला था कि इसे 4 चीजों में समझना, तो 4 चीजों में पहली चीज इक्वेशन, दूसरी चीज शब्दों में, तीसरी चीज हमें कला आरेख से समझ में आनी चाहिए या कला बनाने से। तो यहां पर क्या हो गया है, देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम ऐसा बना सकते हैं सर कि ये हो गया है XL हो गया है। ठीक है, फिर I हो गया, तो I π/2 आगे है और V ये रहा है ना, V क्या रहा, साइन ओमेगा टी। तो अगर मान के चलो मैंने, देखो इसको कैसा बना सकता हूं, बहुत सारे तरीके से, अब तो मजे लेने की हद ही नहीं है। यहां पर मान के चलो मैंने ये बना दिया V, ये क्या बना दिया, लाल V बना दिया, तो I कहां बनेगा ये बताओ, I कहां बनेगा। तो सर अगर आपको I बनाना है तो आप I यहां बनाओगे, π/2 90 डिग्री आगे। या मजे लेने के भिन्न भिन्न तरीके, कैसे सर मजे लेंगे हमारे, ऐसा बना दिया, देख 2 तरीके से मजे लूंगा मैं तुम्हारे। अगर मैंने यहां पर V को मैंने यहां बना दिया तो धारा कहां बनेगी, सर धारा अब यहां बनेगी, उसमें कौन सी बढ़िया बात है। देखो धारा हमेशा π/2 आगे होगी, धारा क्या होगी, हमेशा π/2 आगे होगी। या ऐसा समझो कि यहां पर है ना, देखो मैं एक चीज ट्राई करता हूं, अगर ये हो जाए, वैसे होगी नहीं। नहीं ले रहा है, चलो हटाओ। यहां पर अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, कैसा बना दूं, ये वोल्टता को यहां कहीं बना दूं, बीच में कहीं बना दूं, तो बताओ धारा कहां होगी, सर धारा जो होगी वो यहां पर कहीं, और कितने एंगल, π/2 90 डिग्री आगे होगी। बस ये इस भिन्न भिन्न तरीके से आपके मजे ले सकते हैं। ये देखो ये क्या है, ये अल्टीमेटली ये रहा, ये रही वोल्टता, ये रही धारा। तो अभी दोनों घूमेंगे, घूमर 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 नाच, ये घूमते रहेंगे। तो कभी बोलेंगे अब बता क्या हो रहा है, ये घूमते 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 यहाँ घूमते 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 यहाँ पर आ गए। तो ये देखो ये यहाँ पर भी रोक सकता है, अभी यहाँ पर नहीं रुका, यहाँ पर नहीं रुका, घूमता है, घूमे 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 यहाँ पर पहुंचे। तो ये वाला जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है, ये वाला, ये रही धारा और ये रही वोल्टता। ये घड़ी वाला हाथ जो है धारा वाला है, फिर से घड़ी वाला हाथ जो है धारा वाला है। तो धारा ये रही
वोल्टता ये रही, ठीक है। तो ये दोनों घूमे 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 घूमे, तो अब ये वोल्टता ऊपर पहुंच गई, धारा इधर आ गई, धारा इधर आ गई, और घुमाओ सर, और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, घूमे 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 रे, तो यहां पहुंच गई, मतलब धारा नीचे आ गई है, सॉरी धारा इधर पहुंच गई है। क्या बोला था मैंने, घड़ी वाला कौन सा था, फिर से करते अपन, घड़ी वाला हाथ कौन सा था, धारा वाला, हाँ धारा, यहाँ पे लिख दूंगा डी, डी फॉर धारा, ओके। तो ये धारा हो गई, ये वोल्टता हो गई, फिर से अब भूल मत जाना तुम बीच में ना, सर आप भूल गए थे, हाँ देखो, तो ये वोल्टता होगी, ये धारा होगी, घूमे 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 घूमे, हाँ तो अब देखो ये ऐसा हो सकता है, और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, तो ये ऐसा हो सकता है ना, और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, तो धारा घूमते घूमते ये धारा यहाँ आ गई है, अब वोल्टता और आगे पहुंच जाएगी, तो ये सॉरी वोल्टता पीछे रह जाएगी, धारा आगे चले जाएगी, तो ऐसे हमेशा साथ में घूमते रहेंगे, है ना। अभी मालूम है तुम्हें क्या हुई थी, एक छोटी सी गड़बड़ बताऊं, चलो छोड़ो। अरे अभी क्या हुआ था, मैं ऐसा घूम रहा था ना, मैं घूमते घूमते ऐसा भी घूम गया था अभी, तुम्हें बताने के चक्कर में, तुम्हें देखने के चक्कर में, तो क्या हुआ, मैं ऐसे हाथ घुमा रहा हूं, मैं तुम्हें समझा ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर, अरे समझा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर, कि इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज, उधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं घुमा रहा था हाथ ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मैं एकदम से ऐसा हो गया, तो मैं कैसे हाथ घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज हाथ घुमा रहा हूं मैं, उसी डायरेक्शन में घुमाता रहूंगा तो उड़ गए तो होते। चलो छोड़ो वो तो सब, ये बस तुम्हें ये फील आना चाहिए कि सर यहां पर धारा ऊपर है, धारा ऊपर है, वोल्टता इधर है, तो ये मान के चलो ये वोल्टता है, ये धारा है, ये वोल्टता है, ये धारा है, ये वोल्टता है, तो ये दोनों ऐसे साथ में हमेशा घूमते जाएंगे और घूम घूम के यहां पर पहुंचेंगे। इसको हम एक बार इससे भी फील कर लेते हैं। स्टार्ट, देखो तो ये यहां पर ये ग्राफ, इससे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। ये पहले तो ये समझो, देखो ये ब्लू वाला वोल्टता वाला है, तो ये धारा हमेशा आगे है, देखो धारा अभी भी आगे, वोल्टता पीछे रहेगी, फिर और जितना भी घूमते जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार फास्ट घुमा देते हैं हम इसे, तो यहाँ पे क्या होगा सर, ये कैसे भी घूमते जाए वो एरो छोटे बड़े नहीं हो रहे, ध्यान रखना है ना, लेकिन कैसे भी घूमते जाए वोल्टता पीछे और धारा आगे है, ये उस ग्राफ से भी समझ सकते हो और ये वाली बात यहां से भी हम समझ सकते हैं। देखो अब इसको ये वाले ग्राफ से भी समझ ले सकते हैं हम, ये ग्राफ में भी क्या बना हुआ है, ग्राफ में भी ऐसे कुछ बना हुआ है कि यहां पर सर, यहां पर क्या है, यहां पर अगर वोल्टता देखो तो हमने क्या समझा था कि जिसका अधिकतम मान पहले आएगा वो आगे है, तो यहां पे इसका अधिकतम मान तो यहीं आ गया, किसका, धारा का, वोल्टता का पीछे कहीं आया, तो वोल्टता पीछे है π/2, वोल्टता क्या है π/2 पीछे है, या 90 डिग्री पीछे है धारा से, या उल्टा भी बोल सकते कि धारा आगे है 90 डिग्री वोल्टता से। तो ये इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो हमें किसके लिए समझनी थी, ये हमें सब कुछ जो है वो मैंने लिखा है, किसके लिए समझा हमने, धारतीय परिपथ के लिए, किसके लिए समझा, धारतीय परिपथ के लिए। अब एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी बातें हमें किसके लिए समझना है, प्रेरकीय परिपथ के लिए। तो प्रेरकीय परिपथ में उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पर, इसमें प्रेरकीय परिपथ में उल्टा हो जाता है, क्या उल्टा हो जाता है कि वोल्टता आगे रह जाती है और धारा π/2 पीछे चली जाती है, धारा क्या हो जाती है, π/2 पीछे चली जाती है। तो इसमें जो इक्वेशंस बनेंगी, इसमें जो इक्वेशंस बनेंगी वो मेरे पास एक प्रेरकीय परिपथ है, अगर मैंने बोला V बराबर V0 sin ओमेगा टी, तो यहां पे धारा क्या बनेगी, यहां पर धारा, अच्छा बनेगी कैसे, पहली बात तो इसमें बनेगी E बराबर -L/di/dt से, तो E की वैल्यू, V की वैल्यू, ये वोल्टता तो होती थी उसके सिरों के मध्य, तो ये वैल्यू उठा के रख दो, ये हो जाएगा V0 sin ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन बराबर होगा -L/dt, या -L को आप चाहो तो इधर ले जाओ, क्योंकि अभी एक्चुअली हम साइन का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस कॉस आता है, वो माइनस कॉस आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो V0 बटे में ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक माइनस आया था जो कि इधर वाले माइनस से कट गया, ये क्या हो गया, इधर एल आई था, वही टाइम कहां से आ गए, तो ये आई था, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये नीचे, ये डेरिवेशन है छोटा सा बस इसमें, तो जगह ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, ये माइनस तो आएगा ही आएगा, लेकिन दो माइनस आएंगे, या फिर एक काम करो यहां पर से एक माइनस हटा लो, क्यों सर आप तो आंसर लाने के लिए कर देते हो कुछ भी, हाँ आंसर लाने के लिए तो थोड़ा सा मेहनत चली रही है, बाकी और क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली एक माइनस ही रखो, एक माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि देखो यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये वोल्टता तो मैंने दी है, वहां उसकी वोल्टता लिखना है मेरे को,
वोल्टता लिखना है, उसकी वोल्टता। तो यहां पर ये जो ई होगा वो क्या होगा, देखो अगर मैं मान के चलो मैंने तुमको बोला कि यहाँ पे एक बार केवीएल लगाकर बताओ, एक्चुअल में केवीएल लगाया जाता है यहाँ पे, तो केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम V माइनस ई या V प्लस ई बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि इसकी वोल्टता V है, इसकी वोल्टता E है, तो मैं लिख सकता हूं V बराबर होगा माइनस ई के, या E बराबर होगा माइनस V के, ठीक है। तो एक में नेगेटिव साइन और आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मैं E लिख रहा हूं तो E के समीकरण में ये माइनस आएगा, लेकिन अगर मैं इसकी जगह V लिखूंगा, क्योंकि मुझे तो V की वैल्यू पता है, और इसमें कितना प्रेरित हुआ उसकी वैल्यू अभी कैसे पता चल जाएगी तुझे, जब तक तेरे को सॉल्व नहीं करेगा तू। तो यहां पर वोल्टता मैं जो दे रहा हूं उसकी वैल्यू मुझे पता है ना, तो इसकी जगह ये केवीएल लगा, इसमें बंद लूप है, तो बंद लूप में जो इनका सम है वो 0 होना चाहिए, तो बस वही दो ही चीजें। तो इसकी जगह लिखूंगा मैं V बराबर एल डी आई बटा डी टी, तो फिर ये V की वैल्यू लगा के इंटीग्रेट मार दिया, तो यहां पर धारा आ गई। तो कुल मिला के ये ऐसी कहानी है बेटा, यहां पर हम लिख सकते ही होगा V नॉट बटे में ओमेगा एल, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। क्यों माइनस पाई बाय टू आ गया यहां पर, क्योंकि यहां पर एक और माइनस साइन है, मतलब मेरे को साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू करूंगा तब जाके वो माइनस कॉस ओमेगा टी देगा। साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा जो कॉस थीटा के बराबर होगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं करूंगा, थीटा माइनस 90 डिग्री करूंगा, थीटा माइनस 90 डिग्री, थीटा माइनस 90 माइनस थीटा कर दो, ये माइनस कॉस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि चतुर्थांश में जाएगा, थीटा एंगल था उसमें 90 डिग्री मैंने माइनस कर लिया, मैं यहां पर था इसमें से 90 डिग्री घटाया, तो 90 डिग्री घटाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा सर, से 90 डिग्री पीछे, मतलब चतुर्थांश में पहुंचूंगा, इसलिए माइनस कॉस आएगा। वो चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है। वैसे हमें मेनली तो मतलब इससे ही है कि ये जो इक्वेशन बनी, ठीक है, इसमें ओमेगा एल जो होगा वो हमारा एक्सेल कहलाता है, और धारा जो होगी, धारा पाई बाय टू पीछे है V से, या V पाई बाय टू आगे है I से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे चैप्टर की, है ना, कि यहां पर कौन आगे कौन पीछे। अगर मैं इसे कला आरेख से बनाना चाहूंगा तो कला आरेख से कैसे बनेगा, यहां पर सर वोल्टेज जो है, वोल्टेज अगर साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है तो धारा में माइनस पाई बाय टू आया है, मतलब अगर मैं वोल्टेज यहां पर लूंगा तो धारा नीचे आएगी, या अगर मैंने सोचा कि नहीं हम वोल्टेज और धारा में धारा को यहां पर रखते हैं, तो वोल्टेज आगे आएगा। या अगर किसी एंगल पर भी मैं बनाना चाहूं तो मैं यहां पर ऐसा बोलूंगा सर कि यहां पर धारा इधर होगी और वोल्टेज इधर होगा, कितने, पाई बाय टू एंगल। ये वही वाली बात यहां से भी दिखती है कि देखो वोल्टेज पहले है, धारा का अधिकतम मान बाद में आया, कितने पर, ये पाई बाय टू है, ये पाई है, तो कितना डिफरेंस हुआ, पाई बाय टू का डिफरेंस हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात मैंने तुम्हें बताई, और साथ ही साथ यहां पर ये जो एक्सेल है इसे हम क्या कहते हैं, ये एक्सेल, ये वैसे ही जैसे अभी कंपेयर करा मैंने, तो यहां पर ओमेगा एल मिला, तो इसे हम बोलते हैं प्रेरितीय प्रतिबाधा, ठीक है। चिंता मत करो, इसको मैं और डिटेल में और थोड़ा सा इस पे चर्चा करूंगा, एक बार रिवीजन भी करवाऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि हमारे पास समय खत्म हो चुका है, अगली क्लास में रिवीजन भी करवाऊंगा इसका मैं, और साथ ही साथ मैं इससे जुड़े और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तब तुम्हें फील आ जाएगा इन सारी बातों का। क्लियर है मामला? चलो भाई, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। ये सब कुछ हमें बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। ये सब कुछ आपके लिए एक टेबल के रूप में भी लिखा हुआ है, आप इससे एक बार रिवाइज भी कर सकते हो। ये प्रतिबाधा क्या क्या होती है ये भी लिखा हुआ है। बाकी मैं आपको और डिटेल में प्रतिघात वगैरह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अब एक ओवरव्यू मिल चुका है हमें, हम अगली क्लास में जो बहुत सारे, चिंता मत करो, बहुत सारे उदाहरण करवाऊंगा मैं आपको। कल की क्लास भर कर सवाल करवाऊंगा और इसमें एलसीआर परिपथ डिस्कस करूंगा, एक क्लास पूरी दूंगा उस पर। ठीक है, अभी हमने बेसिक आइडिया ले लिया, कौन आगे कौन पीछे, इस पर
और भी बहुत डिस्कशन होने वाला है, चिंता ना करो, जितना समझ में आया बहुत बढ़िया बात है। बाकी अगली क्लास में आते फिर रिवाइज भी करवाऊंगा पूरा 15-20 मिनट तक, और साथ ही साथ सारे ग्राफ भी बताऊंगा फिर से। मुझे पता है एक बार में पल्ले नहीं पड़ती है, बात अटपटा सा लगता है, तो इसे और इजी बनाने के लिए अगली क्लास में ग्राफ भी डिस्कस करूंगा, आरेख भी फिर से डिस्कस करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और एलसीआर परिपथ पढ़ाऊंगा। तो इसके 2 सवालों में पहला सवाल आपके सामने, बताओ भाई जवाब जल्दी से। चल अगला सवाल देख लेते हैं। औसत मान बताना है आपको, ध्यान दे सभी। चलिए पिछली क्लास में लिखवाया था ये, क्या आंसर आ गया इसमें देख लेते हैं। बताना भाई कौन आगे कौन पीछे। तो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, यहाँ भी साइन लिखा हुआ है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ये भी 100 ओमेगा टी सेम ही हो गया। तो हमें साफ दिख रहा है सर π/3 मतलब 60 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो धारा 60 डिग्री आगे है, धारा विद्युत वाहक बल से 60 डिग्री अग्रगामी, एग्जैक्टली सही बात होगी, पहला स्टेटमेंट सही आ गया। आगे भी देख लेते, धारा विद्युत वाहक बल से 60 डिग्री पश्चिगामी, ना 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 ना, धारा आगे भैया, विद्युत वाहक बल धारा से नहीं, विद्युत वाहक बल नहीं आगे, ये तो कोई भी बात ही नहीं। हाँ आखिरी सवाल क्या है, ताक्षणिक मान यदि ये है तो अर्ध चक्र के लिए औसत मान, तो अर्ध चक्र के लिए आई एवरेज का सूत्र क्या बताया था, 2I0 बटा पाई या 2/π की वैल्यू जो होती है वो 0.637 में बताई थी मैंने आपको। I0 का वैल्यू होता है इंटू 10, तो हो जाएगा 6.37 एम्पियर। चलिए तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, है ना। हमने ये विभिन्न परिपथ पे चर्चा शुरू कर दी है, होमवर्क आपको ऐप में मिलेगा। अगली क्लास में मैं LRC परिपथ पढ़ाऊंगा और इस पे बहुत सारे उदाहरण करवाऊंगा मैं, जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू, टाटा बाय बाय।